मैं कॉमा देखिए, मैं कन्वीनियंस के लिए डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। मैंने दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिलियस्ट प्रॉब्लम्स, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ओके सो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार फटाक से बता दे रहा हूँ, आपको दिया हुआ ये warp of mass m, it's a point particle, it's rotated in a horizontal circle, मतलब ग्राउंड पे कुछ बोला था ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन स्मूथ ग्राउंड, कुछ बोला है? हाँ स्मूथ टेबल, हाँ तो वही हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऑब्वियसली खुद ब खुद तो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे कोई एक मोटर है, सेंटर पे कोई मोटर है जिसको घुमा रहा है, ठीक है, टेबल पे। तो बेसिकली एम जी एंड नॉर्मल दे आर बैलेंस्ड, वो मत दिखाने जाना, एम जी भाई इधर, नॉर्मल ऊपर, बैलेंस्ड एकदम। अब बस पूछा है कि इस वायर का एलोंगेशन कितना है, गिवन दैट इस वायर का नेचुरल लेंथ था एल नॉट, एरिया ए नॉट, यंग्स मॉड्यूलस वाइन, ऑल दिस फैक्टर्स आर नोन टू यू। अच्छा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की है क्वेश्चन में, चाचा एंगुलर स्पीड लगेगा ऑब्वियसली, ओमेगा आपको दिया हुआ है, ओमेगा जस्ट ओमेगा, द एंगुलर स्पीड इज ओमेगा रेडियन पर सेकंड, लेट्स से ऑल दिस पैरामीटर्स आर गिवन, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग अप द न्यूमेरिकल वैल्यूज, एकदम इजी प्रॉब्लम, सब कुछ दिया हुआ है तुमको, जितना कुछ मैंने लिखा है सबका वैल्यू तुमको दिया हुआ है, सॉर्ट ऑफ तुमको एलोंगेशन निकालना है इन द स्ट्रिंग। और बकर करो, नहीं कर लो, मौका नहीं मिलेगा ना। हाँ ऑब्वियस बात है, लेकिन यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई द अप्रोक्सीमेशन दैट elongation is generally very very small, ठीक है, to find a simpler answer। तो एकदम पाती जस्ट फॉर क्रैश कोर्स के लिए लिया। ओके सो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा देख लेते हैं, मेन चीज है जल्दी खत्म करते हैं, एकदम इजी। आप क्या करोगे, स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, थोड़ा रिवीजन कर लो जो लोग नहीं पढ़ रहे हो या जिन लोगों का एग्जाम है, ठीक है। ओके हम करते कैसे, जब भी कोई मैकेनिक्स का प्रॉब्लम मिले सबसे पहले फ्री वर्ड डायग्राम, तो इन चचा का फ्री वर्ड डायग्राम करने का, तो सिंपल बात है, जब ये घूम रहे हैं मस्त एकदम बिंदास, यहाँ पे काम करेगा टेंशन, टेंशन विल बी द बेसिकली द इंटरनल फोर्स ऑफ दिस वायर, ठीक है। mg एंड नॉर्मल होगा बट दे विल लाइक बैलेंस आउट, नॉर्मल फ्रॉम द टेबल, mg लाइक इनटू द टेबल, छोड़ो, टेंशन इज द ओनली फोर्स। अब अप्लाई करो न्यूटन्स लॉ, फ्री वर्ड डायग्राम के बाद न्यूटन्स लॉ ही तो अप्लाई करते हो, तो फ्री वर्ड डायग्राम करो न्यूटन्स लॉ, तो यहाँ पे टेंशन दैट इज अ फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, एंड दैट टू यूनिफॉर्म, अगर ओमेगा बस देके छोड़ दिया मतलब कांस्टेंट ओमेगा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है इट इज सेंट्रीपेटल, होपफुली याद होगा, वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड होता है। भाई ये सब चीजें सर्कुलर मोशन का भूल मत जाना, क्लास 12 में फिर से कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के कारण सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अंदर में t इक्वल्स टू msc, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। सो टेंशन पता चल गया। अब तुम बोलोगे सर यही टेंशन, मतलब वायर के लिए अगर मैं इक्वेशन अब लिखता हूँ, सर वही टेंशन आपका इंटरनल फोर्स है, ठीक है, एफ इंटरनल। अब इंटरनल फोर्सेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आपको समझ लेना पड़ेगा कि अगर ये नेचुरल लेंथ पे रहता, अगर ये नेचुरल लेंथ पे रहता ट्रूली, तो कोई इंटरनल फोर्स होता ही नहीं। तो आप यहां से लॉजिक से सोचो, लॉजिकली सोचो, जो बंदा एकदम सपोज प्रॉब्लम किया भी नहीं है वो भी स्टेप बाय स्टेप थ्योरी से ही लॉजिक निकाल सकता है। एक न्यूटन्स लॉ का थ्योरी, अब तुम बोलोगे सर टेंशन इंटरनल फोर्स, अब तुमने पढ़ा था इंटरनल फोर्सेस अराइजेस ऑन डिफॉर्मेशन, अराइजेस, हाँ ठीक है तो लिखा था ऑन डिफॉर्मेशन, मतलब तुमको समझ लेना कि बाय दिस टाइम द वायर इज ऑलरेडी डिफॉर्म्ड, बाय दिस टाइम द, जब ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ है बाय दैट टाइम ऑलरेडी डिफॉर्मेशन हो चुका है। एंड ऑब्वियसली अगर स्टेडी है, मतलब ओमेगा से कंटिन्यूसली घूमे जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन, सो यहाँ पे वायर ऑलरेडी जितना डिफॉर्म करना था कर चुका है, सो वायर का जो लेंथ है राइट नाउ वही तो रेडियस है, सो द करेंट लेंथ व्हिच इज द रेडियस इज एक्चुअली इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल एल। अब ये चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, ये होना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरनल फोर्स, अगर मेरा एक्चुअली लेंथ एक्चुअली रेडियस अगर एल नॉट रह जाता तो इंटरनल फोर्स जिंदगी में नहीं आता, ठीक है। तो इफ इंटरनल विल अराइज ऑन डिफॉर्मेशन, अब तुम बोलोगे सर डिफॉर्मेशन हो गया, अप्लाई हुक्स लॉ, चैप्टर में तो दो ही मेन, तीन मेन चीज था, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, ठीक है। तो स्ट्रेस के लिए आपको पता है इंटरनल फोर्स बाय एरिया होता है, स्ट्रेन इज डेल अपॉन एल, ठीक है, एल नॉट, और हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या था, सिग्मा इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस टाइम स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखो,
फोर्स पर यूनिट एरिया, सो टेंशन यहाँ पे इंटरनल फोर्स रहा था, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, टेंशन पर यूनिट एरिया, उसका एरिया ए नॉट। हम लोग मान के चलते हैं कि एरिया चेंज नहीं करता। आज इसी प्रॉब्लम में अगर पॉइजन्स रेशियो दिया रहता, ठीक है, वो जो पी आर लास्ट क्लास पढ़े थे, तो वहां पे हमको एरिया का चेंज भी स्टडी करना पड़ता, ठीक है। तो सिंस कुछ नहीं बोला, आइडियल प्रॉब्लम है स्कूल लेवल, तो भाई एरिया सेम रखो, ठीक है। और वाई नॉट स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है। अब तुम बोलोगे सर, मतलब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन, सर आर इज एल नॉट प्लस डेल, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टील वायर ये सब अगर यूज करते हो तो डेल इज जनरली वेरी वेरी स्मॉल, सो आर को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लो, एल नॉट ले सकते हो। यू कैन ऑलमोस्ट टेक आर एज द रेडियस एज एल नॉट, ऑलमोस्ट, ये अप्रोक्सीमेशन। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं करो डजंट मैटर, आपका आंसर लंबा चौड़ा आएगा, फाइनली आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो वहाँ यहाँ पे करेंगे तो ऐसा नहीं कि कट फुट जाएगा। अगर सपोज ऐसा अप्रोक्सीमेशन किया, ज्यादा कर दिए, कट ही गया, 1 = 1 आ गया, तब मतलब वो अप्रोक्सीमेशन गलत है। जैसे देखना एक बार बताया था कि किस टॉपिक मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बोल रहा था कि अप्रोक्सीमेशन जब करते हैं सोच समझ के करते हैं, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करने में भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो बेस्ट केस कर सकते हो, आप सबको रखो, लास्ट में जब रीअरेंज करोगे ना, यू विल एक्चुअली सी कि अरे इसको हटा देते, ठीक है। एक्चुअली एमसीक्यू मैंने वहां पे जो आंसर था ऑलरेडी सिंप्लीफाई किए थे, और एमसीक्यू रहा तो ऑप्शन तो रहेंगे, देख के समझ में आ जाएगा तुमको। तो यहां से अगर मैं निकालता हूँ टेंशन की जगह पे मैं अप्रोक्सीमेटली पुट करूंगा एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह पे एल नॉट ही पुट करता हूँ बाई ए नॉट, और इस एल नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई मार दूं, और वाई नॉट को इधर, तो एल नॉट स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। हमको पूछा है क्या, डेल एल, तो डेल एल एक्चुअली आ जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं रखते कोई बात नहीं, थोड़ा रीअरेंज मारना पड़ता, ठीक है। मतलब आर की जगह पे अगर तुम लिखते एल नॉट प्लस डेल एल, तो फिर ब्रैकेट ओपन करके रीअरेंज करके डेल एल को एक साइड में एक्सट्रैक्ट करके, क्या नहीं पूछा, ठीक है। तो रीअरेंज करोगे तो आ गया, यही आपको पूछा है, फाइंड द एलोंगेशन, इट्स द लाइक इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑन प्लेनेट एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ मतलब भाई उस बुक में इससे इजी और क्या, ठीक है। आपको रेडीमेड रेडीमेड फॉर्मूला से कोई लॉजिक का पार्ट भी नहीं होता ज्यादा, ठीक है। क्या था ये, तो शुरू करते हैं। फ्लूइड्स, विल स्टार्ट विद वेरी फंडामेंटल स्टफ। आज को बोल सकते हो तो फ्लूइड स्टैटिक्स में ही वो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही टाइम चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिस्कस करेंगे आई होप मतलब इसके पहले नहीं हुआ होगा, ठीक है। मैंने क्लास 10 क्लास 9 10 में फ्लूइड्स के जो इंट्रोडक्शन होता है, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। अभी जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। हम अभी हाई स्कूल में पढ़ने के बाद अगर कोई तुमको पूछता है व्हाट इज अ फ्लूइड, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सब क्लास 7 8 वाला नहीं, सर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फ्लूइड बन गया, और ज्यादा होता है तो गैस बन गया, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो फ्लूइड्स का अपना, फ्लूइड के अंदर ऑब्वियसली लिक्विड गैसेस जनरली दोनों आते हैं, विल बी स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट राइट लिक्विड्स राइट नाउ, ठीक है। तो पहले ही स्टार्ट करते हैं कि हाउ डू यू इवन डिफाइन अ लिक्विड, ठीक है। क्योंकि जो डेफिनेशन है वो इतना मस्त है कि उसके ऊपर बेस करके प्रॉब्लम बना देते हो बस। जैसे याद है रिजिड बॉडी के ऊपर, मैं ऐसे ही बस बोल रहा हूँ, रिजिड बॉडी में वो जो सिंपल प्रॉपर्टी था कि सेपरेशन कांस्टेंट रहता है, वहीं से हमने डिराइव किया था कि वेलोसिटी कंपोनेंट सेम रहेगा, एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वैसे ही मिलने वाला है। तो क्या है, सबसे पहली बात, लिक्विड इज ऑब्वियसली नॉन रिजिड बॉडी, इसमें तो कोई कोई डाउट किसी को होगा ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में हर बॉडी नॉन रिजिड होता है, लेकिन लिक्विड तो नॉन रिजिड है, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड्स को लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं, तो सुन लो समझ लो। देखो मैं साइड में पहले ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं सॉलिड्स का बात करूं, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक था, जो बुक में रहता है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हम तो इलास्टिसिटी बोल दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए तू तो बोला ही था ना, तू तो बोला ही था, ठीक है, कोई बात नहीं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने मैंने वीडियो मेनली विद सॉलिड्स, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं सुन लो, स्ट्रेस स्ट्रेन या हुक्स लॉ वाले, ठीक है, या पॉइजन रेशियो वाले, वो सब आइडियाज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू सॉलिड्स। जैसे कि हम जब, हाँ उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं लिया, लेकिन हमने जब बल्क मॉड्यूलस डिस्कस किया तो शायद बोला था, नहीं बोला था, अभी बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में जब गैसेस से डील करेंगे विल टॉक अबाउट बल्क मॉड्यूलस हाइड्रोजन, bulk modulus of monatomic gases, bulk modulus of diatomic gases, we'll talk about it, ठीक है। तो bulk modulus जो property, it's not reserved for solids, ऐसा नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट्स इलास्टिसिटी में पढ़े हैं
भले चैप्टर का नाम बुक में रहता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेस में भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, आज को क्या डिस्कस करें, देखो सॉलिड्स की अगर बात करते हैं, नॉन रिजिड, सभी नॉन रिजिड है। ठीक है, सॉलिड्स में हमने देखा था कि इफ यू अप्लाई सम शियर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, इट कॉजेस शियर स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर सम टाइम, मे बी अ मिनट, फ्यू मिनट्स और फ्यू मंथ्स, बॉडी विल रीच एन इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। डे वन से मैंने ये इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन को लेकर बार बार एम्फसाइज किया था कि कोई भी बॉडी प्रैक्टिकल लाइफ में फटाक से डिफॉर्म नहीं करता, इट मे टेक सम टाइम। तुम अगर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके छोड़ दो, वो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन में रीच करेगा, बियॉन्ड व्हिच देयर वोंट बी एनी फर्दर डिफॉर्मेशन। बहुत कुछ थ्योरी बोला था, ठीक है, ओके, उसी को बोलते थे इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। उसके बाद नहीं होने वाला। हाँ, एफटी का वैल्यू बढ़ा दो और ज्यादा डिफॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एफटी पे डिफॉर्मेशन आके रुक जाता है। मेन चीज ये है, सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन स्टॉप्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे बोलते हैं, सॉलिड्स रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है, या शियर डिफॉर्मेशन, हम लोग ऐसे वर्ड बोलते हैं, सॉलिड्स रेजिस्ट शियर डिफॉर्मेशन। दैट इज हाउ यू रिकॉग्नाइज अ सॉलिड। इन फैक्ट सॉलिड वर्ड बोलने का मतलब ये बन जाता है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी कि सॉलिड ऐसे ही बॉडी को बोलोगे जो शियर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट बोलने का मतलब ये अल्टीमेटली रीच एन इक्विलिब्रियम एंगल, ठीक है, थीटा फाइनल इक्विलिब्रियम वैल्यू, फाइनल इक्यू इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम वैल्यू सॉलिड्स। हाँ ऑब्वियसली, मैं ये कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस बढ़ाते रहो तो डिफॉर्म करते रहेगा, ठीक है, लेकिन वही बात है, फुल्ली डिफॉर्म करने पहले फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। सॉलिड्स में जनरली ऐसा होता है। लिक्विड्स को डिफाइन कैसे करता है? लिक्विड्स आर डिफाइंड इन अ वेरी सिंपल वे। लिक्विड्स आर समथिंग, सम ऑब्जेक्ट, सम टाइप ऑफ बॉडी व्हिच कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। इसका मतलब सस्टेन मतलब क्या होता है ना, अपोज करके रुक जाना, सस्टेन करना, उसको सहन कर लेना, ठीक है, हिंदी, हाँ, इट कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। इसका मतलब लिक्विड्स पे अगर शियर फोर्स अप्लाई किए, इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, कीप ऑन डिफॉर्मिंग, कीप ऑन डिफॉर्मिंग अनलेस अनटिल उसका वजूद खत्म हो जाए, ठीक है, वो नहीं, मतलब अनलेस अनटिल इट बिकम्स अ थिन लेयर बस, ठीक है। तो कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस का मतलब ये है, इट कीप्स ऑन डिफॉर्मिंग। आप अगर शियर फोर्स हल्का सा भी देके छोड़ दो, हल्का सा भी, इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू भी हो, लेकिन अगर शियर हुआ, इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, ठीक है, वो डिफॉर्म करते जाएगा। और जब मैं बोलूं ना डिफॉर्मिंग, लिक्विड एक्चुअली डिफॉर्म नहीं करता है, एक्चुअली इट फ्लोज। वो जो फ्लोइंग वाला फेनोमेना है ना, इट्स एक्चुअली कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन। जो चीज बचपन से हम लोग बोले जाते हैं कि लिक्विड इज समथिंग व्हिच कैन फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, डिफरेंस बोलते हैं। लिक्विड जब फ्लो कर रहा है, दैट फ्लो इज एक्चुअली डिफॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी में ट्रीट करेंगे एज कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो सुन के लगेगा कि हाँ सर ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, मतलब ठीक है, इट्स ऑब्वियस, लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में, तब पता चलता है कितना धांसू चीज है, ठीक है, हाँ, ओके। तो अभी करने वाले हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, नॉट एक्जैक्टली फुल ब्लोन प्रॉब्लम, बट एक आइडिया देंगे। तो लिक्विड को हम लोग सबसे पहले ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसके बाद क्लास 7 वाला जो डेफिनेशन लगाने लगा, ठीक है, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन ज्यादा होता है, ठीक है, ये करता टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, वाओ, ठीक है, जो बोलना है बोलो, लेकिन प्राइमरी पार्ट 11 से भी है। आप हाई स्कूल में 11 के बाद कभी लिक्विड्स डिफाइन किया, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। इट कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस, इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, दैट इज लाइक इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन आता है, अब यही मेन कंक्लूजन है। देयरफॉर फॉर ऑल, फॉर अदर हाइड्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं डायरेक्टली, चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम रहता है हाइड्रोस्टैटिक्स, फिर हाइड्रोडायनेमिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, दो सेक्शन रहते हैं फ्लूइड के चैप्टर में, ठीक है। वर्मा जी, नहीं सब बुक में एक ही चैप्टर रहता है एक्चुअली, सब, हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स लिख देते हैं। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, तो आज को स्टैटिक्स का ही मेन पार्ट देखेंगे, ठीक है, 2 क्लास स्टैटिक्स चलेगा, फिर डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में वर्क पर एनर्जी फिर से आएगा, वो पीछे नहीं छोड़ने वाला, वर्क पर एनर्जी, अच्छा ठीक है, वो जल्दी देखिए। तो फॉर हाइड्रोस्टैटिक्स माने फॉर अ लिक्विड इन रेस्ट, स्टैटिक्स मतलब पता ही है, लिक्विड एट रेस्ट। तो लिक्विड अगर रेस्ट पे है, लिक्विड एट रेस्ट, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, एक कंडीशन जो न्यूटन बोल के गया, नेट फोर्स जीरो। नेट टॉर्क जीरो यस होगा, लेकिन वो सब कंडीशन ला नहीं रहे, बिकॉज नेट टॉर्क हम लोग जनरली अप्लाई करना सीखे फॉर अ रिजिड बॉडी एटलीस्ट, ठीक है,
फ्लूइड्स के लिए टॉर्क बोलना उतना इजी नहीं होता, बिकॉज मतलब ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जस्ट वे आर डाइवर्टिंग। टॉर्क का कॉन्सेप्ट फ्लूइड्स में लेके आते हैं, लेकिन उसमें अगर लाने जाओ तो यू हैव टू स्टडी वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स सुने हो वर्ड? सुने होगे? वर्लपूल, वर्लपूल, एडी, ठीक है, हाँ वर्लपूल कंपनी का भी नाम होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ वॉर्टेक्स, मैंने वो जो बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। तो मेन चीज है कि एक्चुअली बाद में पता चलता है कॉलेज में जब जाओगे यू विल रियलाइज, ठीक है, अगर पढ़े तो, कि रोटेशन डायनेमिक्स से भी डिफिकल्ट टॉपिक होता है फ्लूइड, लेकिन हाई स्कूल में इतना कम ही पढ़ाते ना कि सबसे इजी लगता है, ठीक है। ओके, इतना एक्चुअली है नहीं हाई स्कूल में, लेकिन फ्लूइड्स के लिए एक्चुअली बोलते हैं ना इक्वेशंस लिखना ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि सब लाइक सब पार्टिकल्स तो फ्रीली मूव कर सकता है ना। तो फ्लूइड्स का एक्चुअली एक्चुअल जो टॉपिक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स, वो वन ऑफ द मोस्ट मैंने डिफिकल्ट टॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है, टिल डेट उस पर रिसर्च चल रहा है। हाँ और बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए तो काइनेटिक थ्योरी आता है। काइनेटिक थ्योरी तो तुम लोग को केमिस्ट्री में अगर पढ़े होगे पढ़ा दिया जाता है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी का अगर तुम लोग को डेरिवेशन नहीं कराया तो डिटेल्स में पता चलेगा पूरा स्टैटिस्टिकल डेरिवेशन, माने यू हैव टू ना अप्रोक्सीमेशन स्टैटिस्टिकल, माने यू हैव टू यूज स्टैटिस्टिक्स। कॉलेज में होता है फिजिक्स का एक ब्रांच आता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, पहले वो पढ़ाते हैं, फिर आप गैस के बारे में पूरा डेरिवेशन जान पाओ। तो मतलब डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली, लेकिन पॉसिबल। तो डाइवर्ट किए थोड़ा, तो मैं चीज बोल रहा हूँ कि नेट फोर्स जीरो वो कंडीशन तो होल्ड करेगा, टॉर्क फॉर्क नहीं लाने वाला, सोचना भी नहीं है उसके बारे में फिलहाल, ठीक है। लिक्विड पर टॉर्क किस पॉइंट के ऊपर लगाओगे, क्या करोगे, छोड़ो, ठीक है। लेकिन अब जो सेकंड कंडीशन है, एक कंडीशन तो वो, सेकंड कंडीशन ये, नेट फोर्स सिर्फ जीरो होना इनफ नहीं है। यहां पे बोला ना लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग, अगर शेयर फोर्स आ गया, शेयर स्ट्रेस आ गया, अब हम लोग सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि एनी फोर्स मस्ट बी नॉर्मल टू ऑल पॉसिबल सरफेसेस। एक लिक्विड के तुम जो भी सरफेसेस इमेजिन कर पाओ, हर सरफेस पे फोर्स मस्ट बी नॉर्मल, क्योंकि सिंपल बात है नॉर्मल होगा तभी तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर जीरो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्लो, मतलब क्या हो जाएगा चैप्टर डायनेमिक्स नॉट स्टैटिक्स, ठीक है, तो लेना नहीं है। अब ये दो कंडीशन से देखा जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप कर पाते हो, मतलब यू डोंट इवन हैव टू स्टडी दिस चैप्टर, मतलब हो सकता है बहुत चैप्टर डिटेल्स में ना पढ़ के ये दोनों कंडीशन ही आप सॉल्व कर दी। इनफैक्ट डायनेमिक्स के प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है। मैं डायनेमिक्स के प्रॉब्लम हुए तो आप रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हो, रेफरेंस फ्रेम चेंज करने पे क्या हो जाता है, स्टैटिक्स, लगा दो कंडीशन, ठीक है। तो मतलब वो पुराने आइडियाज अभी भी हैं, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम ये सब गया नहीं है, फिजिक्स है भाई, ठीक है। तो लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाता है, ठीक है। तो मतलब अब इसके बाद से तुम बोल सकते हो थंब रूल, कभी भी एक फ्लूइड किसी भी कंटेनर में अगर रेस्ट पे है, तुम कोई भी सरफेस इमेजिन करके दिखाओ, कोई भी सरफेस, और मैं सरफेस मतलब सिर्फ फ्री सरफेस नहीं बोल रहा हूँ लिक्विड का, कंटेनर के अंदर जस्ट नॉट जस्ट फ्री सरफेस, अंदर में कोई भी इमेजिन कर लो आप, कोई सरफेस इमेजिन कर लो, अंदर में हो बाहर में हो, सरफेस, सरफेस मतलब एक प्लेन यार, इमेजिन करो उस सरफेस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नॉर्मल, एक एंगल में हो ही नहीं सकता, एंगल में हो तो टेंशन कंपोनेंट आने लगेगा, ठीक। तो एग्जांपल के दिखा देता हूं, तो स्टैटिक्स के लिए ये क्राइटेरिया, तो जो पहला टॉपिक हम लोगों को फ्लूइड स्टैटिक्स, उसमें ये दोनों से ही काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, एकदम छोटू सा, बढ़िया सा, मस्त वाला। बोलते हैं सर देखो एक कंटेनर है, ये ऐसे ही थियोरेटिकल मजे के लिए, इसमें कुछ करना नहीं है, एंड कंटेनर के बाद में मैं टिल्ट करने वाला हूं, जस्ट सुन लीजिए। पहले कंटेनर में पानी, ठीक है, ओके, अब कंटेनर टिल्ट किए, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला कंटेनर में, कोई बोले दिस एब्सर्ड, क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब हॉरिजॉन्टल हमको पता है इट इज गोइंग टू फाइनली बिकम लाइक दिस, लेट्स से निकल नहीं रहा, ठीक है, ऐसे, ओके, ऐसा कुछ फाइनली इट्स गोइंग टू बिकम लाइक दिस। नाउ व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेनेशन कि लिक्विड ऐसा नहीं रहेगा, इट विल बिकम लाइक दिस, बहुत तरह से दे सकते हो। एक क्लास 10 लेवल का एग्जांपल मैंने एक्सप्लेनेशन देते हैं, वहां पे बोलता है लिक्विड सिक्स इट्स ओन लेवल, प्रेशर सेम होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा लॉजिक है, लेकिन हमने तो प्रेशर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो मैं वो लॉजिक में नहीं जा रहा, हम ये लॉजिक लगाएंगे, ये शेयर्ड एंड ऑल, तो लोग ऐसे देते हैं, सुनो मैंने कैसे आप अप्रोच करते हो एक्सप्लेनेशन को, ये समझो, हमको पता इट्स अ सिली एग्जांपल बट आई वांट टू फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन। हम बोलते सर अगर ऐसा रहता, अगर लिक्विड का सरफेस ऐसा रहता, हैरी पॉटर, ठीक है, यहां पे आपका एक एलिमेंट्री मास ले लो,
सी बात सही, तब स्ट्रॉ लाके पीना पड़ता। अच्छा अब नहीं रुको रुको, खत्म कर लेते फिर जोक मारने के करके सब। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि सर अगर सरफेस ऐसा रहता है, एक एलिमेंट्री मास ले लो ऑन द सरफेस, ठीक है, उस पे एक फोर्स गारंटी होगा mg dmg, ठीक है। नीचे में कोई लेयर लिए, नीचे में कोई दूसरा लेयर, तो कांटेक्ट फोर्स तो नॉर्मल ऊपर ही रहेगा, तो उसको हटा दे। लेकिन डीएमजी के कारण गारंटी तुम देख पा रहे हो, देयर इज एन अनबैलेंस्ड कंपोनेंट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये डीएमजी का एक कंपोनेंट सरफेस का टेंजेंशियली आ तो जा रहा है ना, ठीक है। ये ग्रीन वाला पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मोटा है ना, तो डीएमजी इज एक्चुअली वर्टिकल, लेकिन उसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलावा रहा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर तुम कोई सरफेस इमेजिन कर लेते कि ना सर इमनी थक पे, ठीक है, अगर रहो तो उसको फिर क्रॉस चेक करो कि कोई अगर सरफेस ऐसा सोच रहे हो तो उसके टेंजेंशियली ऐसे एक फोर्स अराइज कर रहा है, ये एफटी का काम करेगा, ये टेंशियल फोर्स क्या करेगा, उसको फ्लो करवाएगा उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे वो लोग, ठीक है, उस डायरेक्शन के अलावा, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो ऊपर से नीचे बेसिकली, तो फ्लो करेंगे तब फाइनल स्टेट क्या होगा। ऑब्वियसली अब तुम बोलोगे सर फाइनल स्टेट हैज टू बी जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन शुड बी लाइक दिस, ऐसे, बिकॉज इस फाइनल स्टेट में अगर डीएमजी का मैं फिर से कंपोनेंट लेता हूं, देयर वोंट बी एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट, डीएमजी विल बी स्टिल बी वर्टिकल, ठीक है, डीएमजी, लेकिन इसका कोई एफटी आएगा नहीं, 90 डिग्री पे है ना, कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, तो बस इस केस में फ्लो करेगा नहीं करेगा। तो एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे देता हूँ, इट्स अ सिली थिंग, ये हम लोग बचपन से ऑब्जर्व करते हैं। कोई बोलेगा सर बेकार में ऑब्जर्व एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पता ही होता है, ठीक है, ये होता है, लेकिन हमें एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेनेशन भले ही सिंपल एक्सप्लेनेशन लग रहा हो अभी, लेकिन एग्जाम मैंने बाद में वो जब बोला ना प्रॉब्लम लूंगा, प्रॉब्लम ऐसा ही हो, ठीक है, मैंने कुछ आपको लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अरे ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अच्छा ही प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली। एक्चुअली वो प्रॉब्लम कौन सा होता है बता ही देता है। देयर इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे बोलते हैं कंटेनर में तुम पानी और तुम उसको हाथ से ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, कंटेनर को या तो कंटेनर को घुमा रहे हो, कंटेनर को घुमाओगे तो पानी भी घूमते घूमते ऐसा एक शेप बन जाता है, बोलेंगे इस शेप का इक्वेशन निकालो, पैराबोला आता है, डिफिकल्ट नहीं होता, सुन के ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली इट्स इजी इफ यू प्रोसीड वाया दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दैट प्रॉब्लम, ठीक है, उस प्रॉब्लम करने का बहुत तरीका है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसी मेथड से विदाउट यूजिंग एनी अदर कॉन्सेप्ट, इसी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है, कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्च, ये चीज चेक करो कि फोर्सेस का टेंशियल कंपोनेंट ना, और डीएमजी का यहाँ पे जो टेंशियल कंपोनेंट आएगा उसको बैलेंस भी कोई नहीं कर सकता, नॉर्मल तो भाई नॉर्मल को तो कोई कंपोनेंट इधर होगा नहीं ना, ठीक है, तो बस खत्म। इट कुड हैव बीन बैलेंस्ड, सुन लो बहुत कुछ स्टोरी बोल रहा हूँ, द एफटी कुड हैव बीन बैलेंस्ड, कौन बैलेंस करता, सुनो, कौन बैलेंस करता, वो जो एलिमेंट है ना, एक बार देख लो सब लोग, जस्ट जान लो, वो एलिमेंट है, उसके लिए मैंने डीएमजी का इधर कंपोनेंट लगाया एफटी, नीचे का लेयर अगर उसको एक टेंशन फोर्स पीछे दे रहा होता तो, नीचे का लेयर उसको जो टेंशन फोर्स पीछे देता ना, वो बेसिकली फ्रिक्शन की तरह हो जाता, क्योंकि वो तो बॉडी का अंदर ही काम कर रहा है। एंड एक्चुअली इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर अ सेपरेट टॉपिक विच इज विस्कोसिटी, नाम सुन लिया होगा अभी तक स्कूल में, हाँ, तो विस्कोसिटी में ये पढ़ा है जो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग का फ्लूइड अभी क्या है, नॉन विस्कस, आइडियल, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, हम लोग का जो फ्लूइड है ये कहीं पे साइड में लिख लेना, वी आर डीलिंग विद आइडियल फ्लूइड्स, नो विस्कस नेचर। बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, पहले तो मिर्चा नहीं खिला सकते, पहले भात खिलाना है, ठीक है, धीरे धीरे। अरे बाबा आइडियल फोल्ड, ए तू चुप कर था, भाट वो किसका मोहम्मद किसे बोला ना, तुम यो कौन ना। नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर होगा, डिटेल्स में लेंगे, लेकिन अभी बस हल्का सा एक चीज बोल रहे हैं। यू कैन सी कि जब फ्लूइड स्टैटिक्स पे रहता है हर सरफेस पे फोर्सेस नॉर्मल होने चाहिए, टेंशन नहीं हो सकता। दिस इज द रीजन व्हाई प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। जो लोग, हाँ, जो लोग बचपन से सुने ही होंगे, याद अगर हो क्लास 7-8 का बाद, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बोलते हैं। थ्रस्ट क्या बोलते हैं, इट्स अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल इसलिए बोलते हैं कि भाई नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगा फ्लूइड स्टैटिक्स में, टेंशन आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसीलिए बोलता है एक्चुअली, ठीक है, तो लॉजिक इस तरह से है। जो भी है हम लोग अभी एक प्रॉपर डेरिवेशन देखेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स का, ठीक है, उसमें भी एक रीजन है, हाँ बोलो। ऑब्वियसली, हाँ, बहुत अच्छा चीज, आप स्पेस में लेके चले जाओ, ठीक है,
स्पेस ऐसे नहीं कि स्पेस में ग्रेविटी जीरो आता है, ये क्लास वो 11 के स्टार्टिंग में बोले थे, स्पेस में ग्रेविटी जीरो नहीं होता, आप अगर स्पेसशिप के अंदर घूम रहे हो तो उस रेफरेंस फ्रेम में इफेक्टिव जी जीरो हो जाता है, ठीक है, इसलिए लोग फ्लोट करते हैं, कहीं अट्रैक्शन पावर कभी जीरो नहीं होता है, सन ठीक है अट्रैक्ट कर रहा है तुमको, ठीक है। तो मेन चीज स्पेसशिप में वैसे अगर जीरो ग्रेविटी सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन में चले गए तो अगर अगर कंटेनर को ऐसे ट्रीट करते हो फ्लूइड वैसे को ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि डीएमजी तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली स्पेस में फ्लूइड फ्लो नहीं करता। तुम लोग देखे होगे, ठीक है, ये एक्चुअली इनएक्यूरेट है स्पेस में भी, क्यों, तुम लोग देखे होगे वो हर टीवी चैनल में ही दिखाया होगा बचपन से कि स्पेस में लिक्विड ऐसे नहीं रहता, वो लिक्विड ड्रॉप्स बन जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आएगा हम लोग का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, ठीक है, तो उसमें ड्रॉप्स बन जाते हैं। और उसमें देखे भी होगा, ऐसे नहीं कि मतलब कभी कभी ऐसे करते हैं कॉमेडी करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कि वो पैकेट में, हाँ पाउच में उन लोगों का पानी है, दे ये किए, हाँ स्पेस की है तो ड्रॉपलेट्स की तरह निकल निकल के, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि भाई गिर जा रहा है या फ्लो कर जा रहा है, वो होगा ही नहीं। तो डीएमजी अगर ना ही रहे तो जो तुम बोल रहे थे कि जी को बहुत कमा दो, कमा क्यों, जीरो कर दो, फ्लो करेगा ही नहीं। वो मून का नहीं, मून पे ग्रेविटी है, कम है, लेकिन ये नहीं कि हाँ स्लो फ्लो करेगा, ये बात, हाँ बोल सकते, तो वहां पे हनी का तो हालत ही खराब है, हनी बनी होते रहेगा उधर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया ना ये फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड्स, खत्म सबका, ऑनलाइन ऑफलाइन लिखना किसी का बाकी, ठीक है। तो पहला चीज जो हाईलाइट करते थे कि सर इन जनरल हम लोग प्रेशर डिफाइन करते हैं, प्रेशर डिफाइन करने के लिए कोई कुछ डायग्राम नहीं करना सर, प्रेशर, अच्छा प्रेशर के लिए डिफाइन करते हैं एट अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे किया जाता है, एक्चुअली डिफाइन किया जाता है एट अ पॉइंट। तो बचपन से क्या होता है ना, ठीक है, प्रेशर को लोग डिफाइन करते हैं, ये सुन लो, ये सुन लो फिर लिखते रहो, आप बोलोगे सभी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया लिखने के लिए लिख देते हैं बच्चों वाले, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली स्पीकिंग प्रेशर को बहुत लोग लाइक बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए एफ बाई ए, एफ ना लिखा है एम्फसाइज क्या, टॉकिंग अबाउट एफ एन, एफ एन मतलब नॉर्मल, एफ टी मतलब टेंजेंशियल, एफ एन बाई ए। हाउएवर ये जो होता है एफ एन बाई एरिया, अभी बोल देता अच्छे से, अगर फोर्स बाई एरिया लेते हैं, एरिया इज लेट्स से सम लार्ज एरिया, एफ एन इज सम फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एरिया, ये अगर करते हो तो इससे एक्चुअली तुमको क्या मिलेगा, you'll actually get not pressure, you'll get average pressure। अभी समझा रहे थे एवरेज इंस्टेंटेनियस, तो सबको होपफुली याद होगा। एवरेज जब बात करते हैं मतलब ओवर अ लार्ज सेक्शन, तो यहाँ पे जब मैं ए लिख रहा हूँ मतलब ओवर सम लार्ज एरिया, तो अगर सिंपली फोर्स बाय एरिया करते हो दैट इज एन एवरेज प्रेशर। अगर तुमको एक्चुअली प्रेशर एट पॉइंट डिफाइन करना है, अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस प्रेशर मत बोलो, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो जाता है एट अ टाइम, टाइम का बात नहीं करें, आप बोला एट अ पॉइंट, पॉइंट भी मतलब क्या, स्मॉल इंटरवल, आपको स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा, तो पूरा डेफिनेशन में आप क्या करोगे, डेरिवेटिव, ठीक है, तो डी और ऊपर में डी एफ है, ठीक है। हाई स्कूल में यू हैव टू नो द नोटेशंस, क्लास 10 लेवल से आप हाई स्कूल नहीं पार कर सकते, क्लास 10 में क्योंकि सिंपल केसेस आते थे तो आप सिंपली एफ बाई ए करते थे, अभी यू विल हैव टू गो इनटू डेरिवेटिव्स। तो प्रेशर को अगर टेक्निकली मैथमेटिकली डिफाइन करना है, यू शुड बी राइटिंग डी एफ एन अपॉन डी, दैट इज प्रेशर एट अ पॉइंट, ठीक है। हाँ दोनों वैल्यू सेम हो जाते हैं, ठीक है, डी एफ एन अपॉन डी ए, डी एफ एन अपॉन डी ए विल बी इक्वल्स टू एफ एन अपॉन ए, ठीक है, मतलब एवरेज प्रेशर और एक पॉइंट पे प्रेशर दोनों सेम हो जाएंगे अगर इफ प्रेशर जो भी आ रहा है इज यूनिफॉर्म ओवर एरिया, ओवर वो जो लार्ज एरिया लिया उसके अगर छोटे छोटे पीसेस लेते हो, हर पीस हर डीए पे अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो बात कोई चाप नहीं है। यही तो तुम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी पढ़ते थे, अरे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस इक्वल कब हो जाता है, अगर एक्चुअली स्पीड कांस्टेंट है विद टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम ना लेके यहाँ पे स्पेस का बात करें, एरिया का बात करें, वहां पे पर यूनिट टाइम होता था, यहाँ पे पर यूनिट एरिया हो रहा है, ठीक। तो अगर हर पॉइंट पे ही सेम है, प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो कोई भी डेफिनेशन लगा बात एक ही। तो ऐसे केसेस बचपन में आते थे, अभी ऐसे केसेस नहीं होंगे, प्रैक्टिकल में ऐसे केसेस तो होते ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल में जैसे तुम खड़े हो, बेसिक वो चप्पल वाला एग्जांपल, पता नहीं 4 क्लास से मुझे चप्पल ही क्यों याद आया, चप्पल पे खड़े होते हो तो ऑब्वियसली हील पे और सामने वाले फुट पे वो जो टो होता है वहां पे ज्यादा प्रेशर है, इसलिए वहीं पे ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेन होता है, हर जगह नहीं है यूनिफॉर्म। तो वहां पे तुम अगर अपना सपोज किसी को लगा कि सर मुझे प्रेशर ऑन माई शू निकालना है, ठीक है, ऑन माई शू, तो वो पहली बात इट्स नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर,
और मेक श्योर, ठीक है। लेकिन अगर तुम एवरेज प्रेशर निकालना चाहते हो तो तुम बोलोगे सर मेरा पैर, वाह, मेरे पैर के कारण जो कांटेक्ट फोर्स है दैट विल बेसिकली नॉर्मल, ठीक है, एक्शन रिएक्शन याद होगा, एंड नॉर्मल मेरे वेट को बैलेंस करा तो घूम फिर के mg, तो आप mg बाय टोटल एरिया ऑफ द सोल ले सकते हो, तो दैट विल गिव यू द एवरेज प्रेशर ऑन द सोल, बट वो एवरेज प्रेशर तो हर जगह सेम नहीं है ना, वो एक्चुअली वेरिएबल, ठीक है। तो यही बात है। तो फ्लूइड्स में यू विल गेट मल्टीपल प्रॉब्लम जहां पे प्रेशर लोकेशन टू लोकेशन वैरी करेगा, तो वहां पे क्या अप्रोच करना है तुमको, डिफरेंशियल नोटेशन। अरे बोलते हैं ना फ्लैट फुट है उन लोग का भी, हमारे अपने नहीं फ्लैट फुट होता है, लेकिन जैसे पता नहीं कौन था, मेरे शायद कजिन लोग में था जो गांव में है, उन्हीं में से कोई फ्लैट फुट था, लेकिन अच्छा वाला फ्लैट फुट, बहुत लोग फ्लैट फुट का भी डिग्रीज होता है, ये सब रिकॉर्डिंग में डाल के फायदा नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि बचपन से ही उन लोगों को धीरे धीरे प्रेशर दे दे के उसको ठीक कराओ, और जो लोग नहीं कराते बड़े हो गए। हाँ हाँ, बोलते हैं बचपन से अगर कोई नोटिस किया, ठीक है, तो ठीक हो जाता। जो भी है, कमिंग बैक टू फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डीएफएन अपॉन डीए इमेजिन नहीं कर पा रहा था, आई एम सेइंग दिस बेसिकली कि सर एक लार्ज एरिया है, क्योंकि लास्ट बैच में किसी को हुआ था, प्रॉब्लम लेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस कोई एक लार्ज एरिया है लेट्स से, जब मैं डीए बोल रहा हूँ मतलब छोटा सा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल पोर्शन, डीए डीएक्स डीवाई सबका मतलब ये होता है वेरी स्मॉल, और उस लोकेशन पे बस जो फोर्स काम करे बस उस लोकेशन पे, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा फोर्स नहीं भी हो सकता, तो इट विल बी सम एलिमेंट्री फोर्स डीएफएन, ठीक है। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं व्हेन आई एम सेइंग डीएफएन अपॉन डीए, मतलब इस तरह का सिचुएशन, ठीक है। प्रॉब्लम्स हम आज को इसी के ऊपर लेने वाले हैं आफ्टर कंप्लीट प्रेशर, ठीक है। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ता है अप्लाई देख ही लेंगे, खत्म बात, ठीक है। तो प्रेशर ये बस ऐसे ही डिफाइन किया। अब जो आ रहा है मेनली प्रेशर इन अ फ्लूइड, जो आप लोग बचपन में कुछ लोग पढ़े होंगे रो जी एच, याद ही होगा, ठीक है। तो आई कुड हैव स्किप्ड द डेरिवेशन जो मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट, आई कुड हैव, लेकिन लास्ट 6 साल से मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैंने मैं जब भी सबसे पढ़ा था मैं स्किप नहीं करता डेरिवेशन, रीजन, ठीक है। और मैं ये क्यों बोल देता हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है ऐसा पाती नहीं करते के बोल रहे घूमी नहीं, ठीक है। तो रीजन है बता रहा हूँ, ये पहले लिख लो फिर मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सुनिए चचा, विल टॉक अबाउट, वो तुम्हारा बता रहा है, ये सब बिना दो हमको, मुझे पहले से पता होता है अंतर्याम। सुनो, तो सुनो, जो चीज बोलने वाले थे, प्रेशर फ्लूइड्स मैं डायरेक्टली पी नॉट प्लस रो जी एच फॉर्मूला लेके डेरिवेशन में जा सकता हूँ, बट देयर आर लाइक सरफेस पे बोले तो 2 से 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इस डेरिवेशन में, ठीक है। जो डेरिवेशन का भी अप्रोच होगा, वो डेरिवेशन का अप्रोच थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होगा। थर्मोडायनेमिक्स में विल बी डीलिंग विद गैसेस, बचपन में सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाँ, ऊपर जाता है प्रेशर कैसे वेरी करता है, ठीक है, पता चलेगा हाई स्कूल में डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर का फंक्शन आता है, ठीक है। हाइट के साथ एक्सपोनेंशियल डिके होता है प्रेशर का। अब वो डेरिवेशन एनसीईआरटी के एडिशनल फेज में माने प्रॉब्लम, ठीक है। सो हम जनरली मैं लेता हूँ, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है वो फ्लूइड वाला ही प्रोसेस, ठीक है। एंड फिर इसके बाद देखे, मतलब जॉइंट के लिए बोल रहे हैं सिंपल, वेब जी ये सब के लिए, उसमें तो धराधर प्रॉब्लम्स है जो यही अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। फ्लूइड्स एंड लिक्विड्स में एक पर्टिकुलर डेरिवेशन का अप्रोच हो जाए, दो अभी लेने वाला हूं, वो कॉमन, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार वो डेरिवेशन करवा, ठीक है। ओके, तो डेरिवेशन क्या रहता है, क्लास 10 में अगर किसी को याद हो कि प्रेशर इन फ्लूइड्स कैसे डिराइव करते हैं, अभी स्कूल में जैसा होता है, ठीक है, मैक्सिमम बुक्स में सिमिलर है, बट इस बार हमको एलिमेंट लेके डिराइव करना है, ठीक है। वर्मा जी में मोस्टली ऐसे ही अप्रोच मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का आई एम नॉट श्योर, अरोरा जी का भी नॉट श्योर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है हम बनाने का क्या ट्राई कर रहे हैं, बाल्टी, बीकर, कंटेनर, टैंक, स्विमिंग पूल, जो बोलो, कुआं, डाइविंग पूल, जो बोला जाओ। हाँ, छठ पूजा कर सकते हैं यहाँ पे, वाओ नाइस, गुड, ओके। सुनो, सो वी हैव fluid in a container, obviously we're dealing with fluid,
स्टैटिक्स, ठीक है। पहला चीज जो हाईलाइट करता हूं, ठीक है, डेरिवेशन में ये क्लियर होगा लेकिन अभी बोल दे रहा हूं। आप जब प्रेशर इन फ्लूइड्स का बात करते हो ना, बीट फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स लोग स्कूल में क्यों होंगे तो सुने होंगे नाम के, बर्नौली बोल के एक चचा आता है, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स और कुछ भी हो, प्रेशर P, मैं जस्ट P लिखा हूं, P इज ड्यू टू, प्रेशर क्यों होता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू। अब देखो यहीं पे सुन ले, कॉपी कुछ नहीं करना, सुनो बस कॉन्सेप्ट है। प्रेशर का फॉर्मूला जनरली बोलते हैं लोग, रोजिएच ये सब आता है, तो हर साल होता है। अगर मैं रैंडमली किसी को पूछता हूँ कि ये लाइक एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का ही बात करते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्यों है या लिक्विड के अंदर प्रेशर क्यों है, तो वो लोग फॉर्मूला से सोचते हैं, उन लोगों को लगता है इट इज बिकॉज ऑफ द वेट। लिक्विड का भी अपना वेट है, रो जी एच, जी आ रहा है सर, जी तो कहाँ आता है, एमजी में आता है, ये तो उन लोगों को लगता है। और कॉमन इस स्टेटमेंट में लिखा रहता है कॉमनली, प्रेशर इज ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कॉलम जो हमारे सर के ऊपर है, टिल एग्जॉस्फेयर बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली यू मस्ट बी वेरी क्लियर, प्रेशर इज नेवर ड्यू टू वेट, प्रेशर इज ड्यू टू नॉन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के जो भी फोर्स है उनके कारण, ठीक है। प्रेशर इज नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इट इज ड्यू टू नॉन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, नॉट एमजी, ठीक है। लोग एक्चुअली क्या करते हैं, मतलब जो बच्चों लोग का कंफ्यूजन होता है, किसी का नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ उन लोग के लिए। वेट को हम लोग क्यों मान लेते हैं, क्योंकि रोजिज फॉर्मूला आता है तो बहुत लोग सरफेस से मान लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग जब डेरिवेशन देखेंगे ना, तो एक्चुअली वो डिटेल्स में क्लियर होगा कि प्रेशर वाला टर्म किसकी जगह पे आ रहा है। प्रेशर वाला टर्म हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, इट विल नॉट अराइज बिकॉज ऑफ एमजी बाई ए, इस तरह के एक्सप्रेशन कारण आएगा ही नहीं। अगर ऐसे एक्सप्रेशन कारण आता तब तुम क्या बोलते हैं, प्रेशर इज ड्यू टू वेट, ऐसा आता ही नहीं, तो प्रेशर इज नॉट ड्यू टू, ये क्लियर रखो। ये क्यों इतना डिटेल्स में मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, सुन लो, क्योंकि जब अभी सपोज अगेन क्लास 10 का आइडिया, मैं बस कंफ्यूजन क्लियर आउट करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये सब बोल रहा हूँ। अब ये नहीं कि जो बोला यही याद रख लिया, ठीक है, ठीक है, ये गलत चीज। जैसे कि प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे पी इक्वल्स टू रोजिज का फॉर्मूला है, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स 10 तक पढ़े थे। फ्लूइड डायनेमिक्स में जाएंगे ना, वहां पे पी प्लस रोजिज होगा, ठीक है, प्लस समथिंग इक्वल्स टू समथिंग आएगा, एक फॉर्मूला इक्वेशन आएगा, फॉर्मूला आता है, थ्योरम होता है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। अब लोग बोलेंगे सर पीटे তখন রোজিজ এখানে প্লাস রোজিজ, तो बोलेंगे सर এটা को रोजिज कर दी, रोजिज प्लस रोजिज टू रोजिज, ठीक है, ये पूरा गलत है। वहां पे इंपॉर्टेंट चीज फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स या इन जनरल फ्लूइड्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब जब प्रेशर का बात करते हो, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, इट्स नॉट ड्यू टू इट्स वेट, इट्स जस्ट ड्यू टू, यहां पे जो आएगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ग्रेविटेशन को छोड़ के और क्या मेनली फोर्स प्रेजेंट होने वाला है, कॉन्टैक्ट। लेटर ऑन कभी जाके बाद में इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब वो जब आएगा, हाँ होता है, बहुत झमेला होता है। मैग्नेटो डायनेमिक्स भी आता है जहाँ पे लिक्विड में कुछ है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पास कर रहा है, बहुत कुछ छोड़ो, ठीक है। तो लेकिन अल्टीमेटली तुम हर जगह डेरिवेशन में देखोगे प्रेशर का जो ओरिजिन है इट इज ड्यू टू नॉर्मल पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ आने वाला। तो हमारे डेरिवेशन में यही कुछ आएगा जब डिटेल्स में करूंगा, नॉर्मल बाई एरिया करके आएगा, नॉट एमजी। अब जरूरी नहीं है कि दैट नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू एमजी, ये तो तुम लोग न्यूटन लॉ से जानते हो, नॉर्मल क्या हमेशा इक्वल टू एमजी होता है नहीं। तो मतलब इसी कंटेनर को तुम एक लिफ्ट के अंदर बैठा दो और वो ऊपर जा रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। अब लोग इसके लिए भी रेडीमेड फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला छोड़ो, मैं बस वो मेन कॉन्सेप्ट का बात करना चाहता हूं आज, कि इसके बाद से नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, बर्नौली में स्पेशली, क्योंकि बर्नौली में आते आते ही सब लोग भूल जाते हैं। अब मैंने 2 दिन का बात है, लेकिन 2 दिन के अंदर भूल जाएगा, फिर मैं सर रोटे के रोजेस लिखूं ना, ठीक है, तो मेरा दिमाग गर्म होगा, लेकिन फिर समझाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। प्रेशर इज नॉट ड्यू टू एमजी, इट्स ड्यू टू जस्ट कॉन्टैक्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या देखते हैं एक्चुअली, जो आयुष्मान ने बोला ये बोल ही देता हूँ, प्रेशर जो हो रहा है एक्चुअली बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कैसे आके जाके धक्का मार के चले जा रहा है, हाँ कैसे, अगेन कोरिलेट करो, आप लोग इतना कुछ पढ़ रहे हो, कोरिलेट करो। केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर किसी काइनेटिक थ्योरी छोड़ो, हाँ काइनेटिक थ्योरी में जो डायरेक्शन रहता है छोड़ो, गैसेस में प्रेशर तो पढ़ा ही, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, गैस प्रेशर कैसे देता है, कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलाइड करेंगे कंटेनर का, वही प्रेशर बनता है। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या आ रहा है, उसको वेट थोड़ी आ रहा है, नहीं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कोलिजन के टाइम पे। तो प्रेशर इन जनरल हमेशा ऐसा, ठीक है। चलो तो मैं यही, मुझे बैकग्राउंड हाईलाइट करना था, तो ये छोटू सा चीज है लेकिन एकदम बम है एकदम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एज यूजुअल, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं,
क्या? हाँ ये ग्राउंड पे चुपचाप, ये लिफ्ट में नहीं, ठीक है। ग्राउंड पे अर्थ है, ग्रेविटी काम कर रहा है। हमारा फ्लूइड एलिमेंट लुक्स लाइक एन डिस्क, डिस्क लाइक एलिमेंट, ठीक है। हम कैसे करते हैं सर? अच्छा, पहले दिन से बोले जब भी आप एलिमेंट लिया करो, लर्न टू लोकेट इट, तो मैं बोलता सर सरफेस पे जो फ्री सरफेस है, माने इन कांटेक्ट विद एयर और वैक्यूम, वहां पे y इक्वल्स टू 0 ले लो। अच्छा बहुत लोग हाइट नीचे से मेजर करेंगे, मैं डेप्थ के टर्म से बात करूं, कोई भी एक क्या है, ठीक है। ऊपर से ये जो हाइट है, सॉरी ये जो डेप्थ है, दैट इज y, तो मेरा y एक्सिस नीचे है, तो बेसिक कन्वेंशन सर ये थिकनेस की लिखो dy, इट्स एन इंक्रीमेंट इन y, ठीक है। इन चचा का मास क्या लिखेंगे? dm, एलिमेंट्री डिस्क, हाँ। इनका एरिया बहुत छोटा, चलो dA, ठीक है, हो गया। मैंने तो मैंने ये कितना मैंने वियर्ड है, आसपास ही फ्लूइड है, ये खुद भी फ्लूइड है, लेकिन मैं फ्लूइड के अंदर ही फ्लूइड का एलिमेंट ले रहा हूं। वाह, फ्लूइड के अंदर ही फ्लूइड का एलिमेंट, यस वी हैव फ्री टू डू दिस। फ्री बॉडी डायग्राम या न्यूटन लॉ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी बोला गया कि बॉडी के अंदर काट के आप नहीं देख सकते, आप काट छाट कर सकते हो, तो काट के देख लो। क्या? अच्छा, तो तुम लोग सही में इतना अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट चीज पूछ देता है ना, ठीक है। मतलब बहुत लोगों को लगेगा ना कि नहीं, हाँ हम लोग के टाइम पे होता था कुछ पूछ दो टीचर लोग है बकवास क्वेश्चन है, नहीं नहीं, हर एक चीज का मतलब जो तुम फिजिक्स पढ़ लेगा ना, हर एक चीज का एक बहुत अच्छा बहुत कुछ है बैकग्राउंड। अब तू बोलने के मॉलिक्यूलर लेवल नहीं नहीं देखेंगे, ठीक है, बोल देता हूँ। ये जो एलिमेंट ले रहे हैं, मानते इन्फिनिट से स्मॉल है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर लेवल तक नहीं है, ठीक है। एक मैंने एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लूइड्स में, मतलब फ्लूइड्स बोले, हाँ फ्लूइड्स में, लिक्विड्स एंड गैसेस में कॉन्सेप्ट होता है कि ये सब स्टडी करने के लिए जब आप एलिमेंट ले रहे हो, वो एलिमेंट आप छोटा करके एटॉमिक लेवल तक नहीं चलेगा, बिकॉज एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे नहीं कर पाओगे, यू हैव टू यूज जो अभी मैं बोलता स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। देखा जाता है वो अप्लाई करने के बाद भी सेम आंसर आता है, तब लोग सोचते हैं ओ भाई न्यूटन तो गजब था, ठीक है। मतलब ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, सोचो तुम थोड़ा ऊपर के लेवल पे स्टडी करो और एकदम बॉटम से स्टार्ट करो, आज फिजिक्स इतना एडवांस है कि एटॉमिक लेवल से स्टडी कर लिया गया, सेम आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो मैंने इस पे भी और बहुत कुछ था कि भाई केमिस्ट्री में पढ़ेगा मीन फ्री पाथ पढ़ेगा कुछ, ठीक है, दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज पाथ होता है, बोलते हैं कि जब एलिमेंट लेना है, एलिमेंट का साइज एटलीस्ट मीन फ्री पाथ से ज्यादा होना चाहिए, भाई तुम मॉलिक्यूलर लेवल में मत घुस जाओ यार, उससे ज्यादा रहो, ठीक है। तो मैंने बोलते हैं कि न्यूटन लॉ वहां पे एप्लीकेबल है, उससे नीचे घुस गए तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द क्वांटम इफेक्ट्स एज वेल, तो छोड़ो, इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब क्वेश्चन पूछते हो ना एक तुम लोग, नहीं नहीं ये सब भी नहीं देखना, हम सबको वो नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ वही तो मैं भी बोला, ये मैं लिखने ही वाला था। डीएम जो है ये एलिमेंट्री फ्लूइड है, अंडरस्टैंड, ये अलग से कोई डिस्क नहीं है, मैं फिर से एम्फसाइज करता हूँ, मैं फ्लूइड के ही अंदर फ्लूइड का ही एलिमेंट ले रहा हूँ, मतलब कंटेनर में चुपचाप फ्लूइड ही था पहले स्टार्टिंग से, ये येलो कलर का अलग से कोई डिस्क नहीं है, ये फ्लूइड में ही मैं एलिमेंट ले रहा हूँ। आप एलिमेंट लेने के लिए कुछ भी ले सकते थे, क्यूबॉइड ले लो, लेकिन भूलभाल एलिमेंट नहीं ले, और कैलकुलेशन करते हो ना, ठीक है, तो क्यों अपना जिंदगी तुम खराब करोगे, ठीक है। तो बात यही है, एलिमेंट जो लेना है सोच समझ के लेना है, तो हम जानबूझ के साथ डिस्क लाइक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, डिस्क लाइक एलिमेंट, ठीक है। वो जो बोला था ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उसमें हम लोग यही करते हैं, एटमॉस्फेयर में किसी एक हाइट पे ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं गैस का, ठीक है। तो मैंने आसपास में भी गैस, वो खुद गैस ही है, लेकिन तुम गैस में एलिमेंट देख रहे हो, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पे नहीं सोचना कि गैसेस निकल जा रही है ना, बस एलिमेंट है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा कुछ कुछ चीजें अभी लिख देते हैं सर। मास कैन ऑलवेज बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अच्छा हमारे फ्लूइड्स इनकॉम्प्रेसिबल होंगे, इनकॉम्प्रेसिबल वर्ड का मतलब पता ही है, डेंसिटी इज एवरीवेयर कांस्टेंट, ठीक है, डेंसिटी हर जगह सेम है, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ अंदर में यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गया वहां पे कम हो गया, प्रैक्टिकली में एक्चुअली होता है, डेंसिटी फ्लक्चुएट्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, डिपेंड करता है स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब के ऊपर, इंप्योरिटीज के ऊपर है। अरे तुम मैं बोला कि इन जनरल कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसमें वेरी कर ही सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी निकालते हैं, इनफैक्ट सही बोला, हम लोग जो भी निकालते हैं वो हमेशा एवरेज वैल्यू रहता है, तो एवरेज वैल्यू पता चल जाता है, और कुछ तो स्टैंडर्ड होता है, जैसे वाटर का पकड़ लिए, इसके रेस्पेक्ट में बाकी लोग का निकालो,
ठीक है। तो मेन चीज है वो डीएम को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मास इज ऑलवेज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो नोटेशंस में क्या आएंगे, रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, उस डिस्क का, छोटू वॉल्यूम होगा तो डीवी। अब लास्ट क्लास में बोल रहा था मैं ऐसे करके लिखूंगा इसके बाद से, हाँ वेलोसिटी और वॉल्यूम में डिफरेंस पता चले, ठीक है आ जाएगा ना डायनेमिक्स में। तो आदत नहीं रहा ना तो फिर वहां पे डीवी करूंगा और फिर वी करूंगा, मतलब ऐसे की क्वेश्चन, तो मेरा आदत हो जाता है, ठीक है। अच्छा डीवी को कैसे लिखोगे, सिलेंडर वो तो डिस्क है, क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस, सो डी इंटू डी वाई, ठीक है ना। अब ज्यादा उछल कूद नहीं करने का, मतलब किसी ने बोला স্যার দুটোই খুব ছোট ইগনোর করে দিন, তাহলে তো হয়ে গেল অ্যাপ্রক্সিমেটলি जीरो, सर प्रॉब्लम इज শেষ। और इतना भी नहीं अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट सोच सोच के करना है, ठीक है तो रहने दो उसको, रहने दो, ठीक है ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं करना। नॉर्मली हम लोग करते हैं ना एरर्स में, dx इंटू dy है तो इसको जीरो कर दो भाई, इसको इग्नोर नहीं करना है। एक्चुअली इग्नोर करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, कोई अच्छा मिले तब इग्नोर करते हैं, ये अच्छा टर्म इसके साथ तो कुछ है नहीं, यही अकेले। तो डीएम हो गया। अब आते हैं, ये सब साइड की बातें थे, अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। এখানে শো করব টাইপ বেটার হবে, আমি ওই ডায়াগ্রামই করছি, ঠিক আছে मेरे पास जगह है बोल के। क्या क्या फोर्सेस, डीएफजी ऑब्वियसली। अब आता है कांटेक्ट फोर्सेस। हम बोलेंगे ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, ऊपर में भी तो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट क्यों, ऊपर में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लोग इसके मॉलिक्यूल्स के साथ धक्का वक्का खा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होता है। तो वही इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन तुमको नहीं सोचना, तुम सिंपली बोलोगे कांटेक्ट फोर्स। इनफैक्ट रिकॉल करो ना, नॉर्मल जब पहली बार पढ़ाया तो वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन है, भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड ऑल, तो बात वही है। यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे फ्रॉम द अपर लेयर्स ऑन दिस, तो ऊपर से कांटेक्ट फोर्स आएगा नॉर्मल, नॉर्मल इज अ पुश ऑलवेज, तो नीचे दिखाने का, तो इसको मैं दिखा रहा हूं ऐसे, इसको लिखता हूं एन। अच्छा नीचे में भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर का लेयर इसको दे, इसका कर रहे हैं ना, हिज फ्री बॉडी डायग्राम, ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट, ठीक है। और नीचे के लेयर्स वो भी इसको नीचे से देंगे, ठीक है। तो थोड़ा भावनाओं को समझ लो। अब जो नीचे का नॉर्मल होगा, सुनिए अच्छे से, जरूरी तो नहीं नेसेसरली कि वो भी सेम हो, कांटेक्ट है ना भाई, दो डिफरेंट कांटेक्ट सरफेस पे सेम नॉर्मल क्या मान सकते हैं हमेशा, नहीं। तो मैं यहां पे लिखता हूं एन प्राइम, ठीक है। और कुछ कांटेक्ट है, और कहीं पे कांटेक्ट है साइड पे, एग्जैक्टली। अब साइड वाला अगर मैं करने गया तो धकापेल हो जाएगा एकदम, एकदम कुछ समझ में आएगा नहीं। हर एक जगह मतलब साइड में ना, एग्जैक्टली इसीलिए देखो क्या, लाइक अब मेरे अंदर का माइकल एंजेलो आएगा देखो, ये माइकल एंजेलो नहीं पता रे, डूब मरो रे, खोलो खुद वहीं पे खोलो, ये भगवान, छोड़ो क्या ही कर सकते हैं। तब भी कुछ कुछ यू नो मैंने कुछ अच्छा होगा किसी, माइकल एंजेलो, छोड़ो हो गया, हमें अब कुछ बोलने का नहीं है, हो गया रे। अगर फ्लूइड पे कांटेक्ट फोर्सेस देखते हो तो ऑब्वियसली सिर्फ ऊपर नीचे नहीं है, साइड से, मतलब जहां पे भी उस एलिमेंट के बाहर वाले फ्लूइड्स, सिंपल बात है, यहाँ पे बार बार फील करो, ये जो येलो डिस्क है वो खुद फ्लूइड है, और उसके आसपास भी उसके भाई लोग ही, ठीक है, रिलेटिव्स। दे ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग कैसा पढ़ाई चल रहा है, कितना मार्क्स आया, ये तो वही बात है, तो कांटेक्ट फोर्सेस, तो वही बात है एग्जैक्टली। साइड वाले जो फोर्सेस है सब रिलेटिव, ये लोग तो सब कैंसिल हो गए, ये तो दिख रहा है ना, ये लोग कैंसिल करेंगे, फॉर एवरी फोर्स देयर विल बी एन ऑपोजिट फोर्स ऑन द अदर साइड, ऐसे करके, ठीक है ओके। तो साइड वाले ये कैंसिल हो गए, ये हो नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन ऑब्वियस बात है फ्लूइड रेस्ट पे, फ्लूइड एट रेस्ट, जब मैं फ्लूइड एट रेस्ट बोलता हूं, जब मैं फ्लूइड एट रेस्ट बोलता हूं मतलब हर एक एलिमेंट ही रेस्ट पे, मतलब तुम अगर यहाँ पे एक दूसरा एक प्रिज्म काइंड ऑफ एलिमेंट लेते, एक क्यूबॉइडल एलिमेंट लेते, कैसे भी एलिमेंट लो, हर एक एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, सो नेट फोर्स तो जीरो लगाना ही है। अच्छा हॉरिजेंटल प्लेन में नेट फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग कैंसिल कर रहे हैं ना। अच्छा ये डायग्राम क्लियर, तो 3D ड्रॉ करने का ट्राई किया,
ऊपर ऊपर अरे वो तो कराएंगे हम, एमजीबी तो है, वो तो हमको करवाना ही पड़ेगा बिकॉज नेट फोर्स तो जीरो आफ्टर ऑल रेस्ट पे है। तो वाई एक्सिस के अलावा अगर मैं इक्वेशन लिखूं क्या लिखूंगा, ऊपर में एन प्राइम, नीचे में माइनस एन माइनस डी एम जी, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव या अदर वे अराउंड, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, ठीक ना। ये वाई एक्सिस में जो जो फोर्स है सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए वो डीएफ प्राइम डीएफ वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो लोग तो कैंसिल करेंगे ना, सब पेयर्स में, ठीक है। कौन सा बोल ले कुछ है तो बोल ले, ठीक। अब लोग बोलेंगे सर बहुत इजी चीज, एन प्राइम माइनस एन इक्वल्स टू डीएम जी, लेकिन सर डीएम को मैंने ऑलरेडी इतना कुछ लिखा था ना, ये देख पा रहे थे ना, तो मैं लिख देता हूँ रो, थोड़ा स्टेप जब मारूंगा, हाँ देखिएगा, डीएम इज रो डीए डीवाई, तो डीवाई রাখছি জি রাখছি ডিএটাকে আমি চট করে এখানে ডিভাইড করে দিচ্ছি, समझा, ठीक, डी को मैं डिवाइड कर दिया, स्टेप जब मारे अब आ रहा है, वो तो देख ही पाएंगे यहाँ से, क्योंकि एन प्लस डी एम जी है, उसको पूरे को अपोज करना है, एन प्राइम हैज टू बी लार्जर, ठीक है। अब यहाँ पे वो ऊपर में जो एकदम ब्लू में लिखा है एन प्राइम अपॉन डी है, वो डायग्राम में अब सोचो, लाइक फील दिस थिंग, ठीक है, भावनाओं को, ठीक है। एरिया तो छोटा है, वो नीचे का एरिया, ठीक है, वो डिस्क का नीचे के एरिया का बात कर, नीचे वाला जो हमको दिख नहीं रहा है, एरिया बहुत छोटा है, उसमें काम कर रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स एन प्राइम, एमजी का नहीं सोचना है, वो एन प्राइम इज अ नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट्स पर यूनिट एरिया, उसके कारण मैं बोलूंगा सर यहाँ पे इस सरफेस पे एक लोकल प्रेशर है पी प्राइम, तो प्रेशर वहां पे जो लोकल प्रेशर, प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, वो पॉइंट बेसिकली कौन सा है, इसके सामने जो पॉइंट होगा जो भी, या ये एरिया खुद ही एक पॉइंट है क्योंकि इन्फिनिट से स्मॉल एरिया है ना, ठीक है, तो उसके सामने जो भी लोकल प्रेशर होगा दैट इज पी प्राइम, ठीक है। तो मैं डायग्राम में बचपन में हम लोग ऐसे करते थे ना, एक पॉइंट पे ऐसे करके पी लिख देते थे, तो मतलब अब आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो सर यहाँ पे एक पॉइंट दिखा के पी प्राइम, और सेम तरह से ऊपर में दिखा के पी, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ इनफाइनाइट से मैं लेने का तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग वही है ना कि छोटा, तो ये पी प्राइम, और सेम तरह से ऊपर के सरफेस पे तो यहाँ पे दिखाता रहा था, यहाँ पे पी और नीचे में पी प्राइम, ठीक है, इस डायग्राम में दिखा देता हूँ, ओके। तो वो लोग किसके कारण है, ये क्लियर हो गया तुम्हारा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कारण, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो पी प्राइम माइनस पी इक्वल्स टू रो जी डी, where dy denotes the depth, हाँ, not the height, बॉटम से हाइट, ऊपर से नीचे। अब लोग बोलेंगे कि सर पी प्राइम एंड पी ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, इट्स अ बिट लाइक मैथ्स, कैसे सुन लो, मैथ्स में ये बहुत बार रिपीट किया ये कॉन्सेप्ट जो अभी बोलने वाला, सर मैथ्स में अगर y का फंक्शन ऑफ x होता है तो जैसे x प्लस डी एक्स होता है, y को भी हम लोग जनरली बोलते हैं y प्लस डी वाई, डिफरेंस होगा लेकिन ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। सेम तरह से प्रेशर इज वेरिंग विथ हाइट, तो ये जो P है ये y हाइट पे है, तो y जब हल्का सा चेंज हुआ y प्लस डी वाई हुआ, तब P क्या होगा, P प्लस डी पी, बात समझ में आई, y की जगह पे P रखो, x की जगह पे y रखो, तो P इज अ फंक्शन ऑफ y, तो जैसे आप थोड़ा नीचे जाओगे मतलब y प्लस डी वाई थोड़ा नीचे गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस dp, मैथमेटिकली स्पीकिंग वी यूज दिस काइंड ऑफ नोटेशंस, ठीक है, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि सर जो P प्राइम है ना, इट कुड बी रिटन एज P प्लस dp, तो PP कट गया, बचा क्या, dp, ठीक है। या तो कुछ ना बोले, सिंपली इतना बोलते हैं कि सर दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा होगा, जैसे हाइट का डिफरेंस इतना छोटा है, दोनों का ये तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन प्रेशर विल बी वेरी स्मॉल मतलब dp कर दो, सो dp बिकम्स रो जी डी वाई, ठीक है। अब सही बात बताएं, हाँ इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन सही बात बताएं तो हमारे लिए ये एक्सप्रेशन फंडामेंटल बन जाता है, नॉट इन ऑल प्रॉब्लम्स बट इन सर्टेन केसेस, बोले थे ना एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट बेसिकली गिव्स यू द वेरिएशन ऑफ द, लाइक ऐसे बोल सकते हो डीपी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा, जगह नहीं है तो, डीपी इज अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर ड्यू टू स्मॉल चेंज इन हाइट, ठीक है। तो किसी फ्लूइड में मतलब लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस दोनों में तुम ये नोटेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आएगा, अब वो जो दुबे जी पूछ रही थी,
कि कभी कभी बोलते हैं डेंसिटी वेरिएबल है, कोई बोलते हैं सर डेंसिटी वैरी कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन में चाप होगा, ठीक है, लेकिन डेंसिटी वैरी करे, जी वैरी कर सकता है। ऐसे एक एग्जांपल देके सोचो, लेट्स से देयर इज अ ह्यूज ट्रेंच, ओ बता मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, चैलेंजर डीप, ठीक है, बहुत नीचे है, तो उतना भी नहीं है, लेकिन अगर बहुत डीप एक क्वेश्चन में जाते हो तो धीरे धीरे जी भी तो चेंज होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ लिया है, सरफेस के ऊपर जाओ तो तभी बदलता है, सरफेस और नीचे जाओगे जी बदलता है, तो जी विल चेंज, डेंसिटी में आल्सो चेंज प्रैक्टिकल लाइफ में, इन जनरली ये सब वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन हर बार तुम बेसिक से डेराइव करोगे यही आया, तो बोलता है एटमॉस्फेयर का तो डेंसिटी चेंज करता ही है, जैसे क्या बोलता है ट्रोपोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में डिफरेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अगर कल को एक एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम, उसमें भी तुम ये बेसिक से करोगे तो घूम फिर के रिलेशन ही आएगा, तो बहुत जगह ऑथर्स बोलते हैं कि मेक दिस योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसलिए मैंने आज को बोला कि मैं डेरिवेशन लूंगा, ये समझाना इंपॉर्टेंट है। आज का प्रॉब्लम बहुत इजी है, यहाँ पे रो जी सब कांस्टेंट चुपचाप इंटीग्रेट करेंगे, सुंदर सा आंसर आएगा क्लास 10 वाला, ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल होता तो मजा आता, ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है क्यों इसको मैं प्राइम कर रहा हूँ। गैसेस के लिए भी ये स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ के आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। गैसेस में क्या होता है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में बोलेंगे वो प्रेशर का वेरिएशन निकालो एटमॉस्फेयर में, आप इतना कुछ करके ये निकालोगे, जब इंटीग्रेट करना पड़ता है ना, वहां पे क्या डिफरेंस होता है, यू हैव टू यूज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, गैस है ना भाई, कुछ तो यूज करना है उसका भी प्रॉपर्टी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो तो वो यूज करके फिर इंटीग्रेट करके वो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, डेंसिटी में आ जाएगा मोलर मास, ठीक है, ओके, केमिस्ट्री डिफरेंस, तो मेन चीज है दिस इज अ गुड स्टार्टिंग फॉर पॉइंट फॉर फ्लूइड प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या बहुत बार नहीं, बहुत बार जैसे कि टेम्परेचर के टर्म्स में दिया रहता तो तुमको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने अल्टीमेटली ये तो बोल सकते हो रो डीवी था ना, ये तो रो डीवी था, तो वॉल्यूम के साथ मैंने इस प्रॉब्लम में कि इन जनरल बोल हाँ हाँ हाँ, जब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो वाई के टर्म्स में दिया, हाँ मैं बोल देता किसी और के टर्म्स में दे दिया, फिर उसको एक्सप्रेस करो फिर, अच्छा ये तो लिख लिया हो ना सब, मैं तनिक मिटा ही दिया हूँ, कुछ बोल के फायदा भी नहीं है, डीपी को लिख लेना, एलिमेंट्री चेंज इन प्रेशर, एलिमेंट्री चेंज इन प्रेशर, और डीवाई तो एलिमेंट्री हाइट है, चेंज इन हाइट, चेंज इन डेप्थ, ठीक है, तो आई गेस सब को क्लियर है अब, तो ये छोटी छोटी बातें ही लाइक इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर किसके कारण होता है, किसके कारण हम लोग टर्म ला रहे हैं, खत्म, ऑनलाइन आई होप हो चुका है, तो देन वी इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन के लिए rho g is a constant for a problem incompressible fluid dy, अच्छा y कहां से लेगा, जीरो टू y लेता है, अच्छा जीरो कहां पे था, टॉप सरफेस पे, ठीक, टॉप सरफेस पे कांटेक्ट है, यस कांटेक्ट है विद एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कारण बचपन से लेते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पिछले स्लाइड में जो डायग्राम किए थे वहां पे मैं पी नॉट लिख दे रहा हूं बाहर में, तुम लोग समझ लेना, पी नॉट रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन जनरल वो तो रहेगा ना, इन जनरल, ठीक है, तो जीरो टू वाई, तो जीरो पे एकदम टॉप सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स के कारण ही प्रेशर है, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, उसको जीरो टू पी नहीं ले सकते, ठीक है, बचपन में देखे होगा पी नॉट लेते थे, लेकिन क्यों, क्योंकि वो भी तो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, और वाई वाई पे पी है, ठीक है, वो ये पी लेकिन किसके कारण था, लिक्विड लिक्विड का कांटेक्ट, वो एलिमेंट के ऊपर का, अब भाई आई गेस इतना तो बोलने की जरूरत है नहीं, ये सबको कर पाओगे सब लोग, पी नॉट प्लस रो जी वाई, इस वाई को हम लोग आप लोग बचपन में लेते थे रो जी एच, ठीक है, तो सुंदर सुशील इक्वेशन, ठीक है, खत्म, इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी, ठीक है, डेंसिटी जी स्टेशनरी ग्रेविटी एंड डेप्थ, ठीक है, तो या खत्म, आज का थ्योरी में और कुछ नहीं लेना, आज का प्रॉब्लम्स, चैप्टर एक्चुअली ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, फ्रैंकली ये सब कॉन्सेप्ट्स है, फ्लूइड में ना प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स है, ट्रिक्स मतलब मैंने ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आपका 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है,
करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉजिकल ट्रिक्स है जैसे हाँ यू कैन अवॉइड इंटीग्रेशन एटलीस्ट, ठीक है। हाँ मतलब हाँ फ्लूइड में ऐसे बहुत सारे हैं, एंड स्टैटिक्स पे जो ऐसे बता रहा हूँ, एडवांस तक में ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इन जनरल, हाँ ऐसे नहीं कि एडवांस में प्रॉब्लम देने वाले जेई बैच में ही लेंगे, लेकिन एडवांस तक में फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आता, और जो बर्नौली के ऊपर उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम उस पर आता है, तो कुछ कुछ आता है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टैटिक्स पे ही देता है, क्योंकि स्टैटिक्स पे सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, कुछ मैंने सोचने का तरीका है, बस एक दो कॉन्सेप्ट्स वो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, तो बस वो रिपीट करके ना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। वो खुद से क्लिक करना हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन ईजी है। तो पहला प्रॉब्लम होता है वो जो बचपन में बेसिक से पढ़े थे, याद है कि सर डैम जब बनाते हैं तो डैम को नीचे में मोटा किया जाता है, नीचे में जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाता है, हाँ थ्योरी लिखना पड़ता था कि भाई इस सब, ठीक है। तो अब हाँ, तो अब हाई स्कूल में दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हाई स्कूल में हर चीज जो बचपन में थ्योरी पढ़ते थे सब प्रॉब्लम बन जाते हैं, उसके थ्रू थ्योरी डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, सुनिएगा। लेट्स से यू हैव अ वॉल, हम प्रॉब्लम को थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम विल हैव टू पार्ट्स, सुनिए। देयर इज अ गेट, ठीक है, ओके। एक गेट है फ्लैट, ठीक है। इट्स बोलते ना वो बैरिज का जो गेट होता है उस तरह का, ठीक है। इट्स होल्डिंग बैक सम लिक्विड, गेट ओपन हो गया तो महाप्रलय, ठीक है, डूब जाएगा सब, ठीक है, बोलने के लिए गेट है, इट्स होल्डिंग बैक सम लिक्विड, सुन लो। लिक्विड का डेंसिटी है रो, लिक्विड जो हाइट है दैट इज कैपिटल एच, ठीक है। एंड जो गेट है, गेट रेक्टेंगुलर गेट है, लिख देता है रेक्टेंगुलर, हाँ लेकिन वो लगेगा, फोर्स निकालेंगे बोलो ना तो पूरा एरिया लगेगा। तो इसका हाइट कुछ भी है, वो हाइट मैटर नहीं करता, क्योंकि हमको तो लिक्विड का हाइट से ही मतलब है, लिक्विड का हाइट दिया हुआ है। इसका जो विड्थ है, विड्थ मतलब जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, जो तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, रेट ऑफ विड्थ डब्ल्यू लेट से, और ये थिकनेस ऑब्वियसली नेग्लिजिबल है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये बस एक गेट है, 3D में बोलो तो ऑब्वियसली आज समझ पा रहे हो होपफुली, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये विड्थ है आपका डब्ल्यू, क्लियर, ठीक है। आगे पीछे वॉल्स बने हुए, मैंने सामने में और पीछे में, टैंकी की तरह बेसिकली। पहला क्वेश्चन जो है कि फाइंड द नेट फोर्स फ्रॉम लिक्विड ऑन गेट, ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तुमने जो कॉपी करना था ऐसे ही करना, ये पहला क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली डेटा में डेंसिटी, द हाइट ऑफ द लिक्विड जो W है, एंड G, जी आपको पता, ठीक है। जो लिक्विड यहाँ पे इस गेट पे जो फोर्स दे रहा है, फोर्स निकालना। एंड सेकेंड, ये इंटरेस्टिंग है, तो स्टोरी बना देते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि एक एस्ट्रोड आके धक्का खाया गेट से, ठीक है, और गेट गेट सिलिंड्रिकल शेप का हो गया, ठीक है, कुछ गया। छी जितना बोलना है बोल लो, कुछ कर, हाँ सिलेंडर मतलब 3D में थोड़ा इमेजिन कर लो। बोलते हैं एक शेप, मैंने एक केस ले रहा है जहां पे जो गेट है इट्स अ सेमी सिलिंड्रिकल गेट, सेमी सिलिंड्रिकल, हाफ सिलेंडर, सेमी सिलिंड्रिकल गेट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन विड्थ W, ठीक है। लेकिन सुनिएगा अच्छे से, इसको अपनी जगह पे रखने के लिए लोगों ने क्या किया, दे क्रिएटेड सम कॉन्ट्रैप्शन, दे क्रिएटेड अ वॉल एंड समथिंग, एंड दे पाइवर्टेड इट, ठीक है। यहाँ पे पाइवट है, देयर इज अ फिक्स्ड पाइवट, तो वही गेट है, ठीक है। मतलब हाँ हाँ विथ मतलब यहाँ पे सिलेंडर का हाइट, इट लुक्स लाइक दिस बेसिकली, ठीक है ना, ठीक है। व्हील का जैसे होता है पाइवट, पाइवट बोलने का मतलब यहाँ से इसको ऐसे करके एकदम TMT सरिया, ठीक है, बार्स लाके इसको एकदम पाइवट कर दिया गया, ठीक है, चलिए हाँ, ओके। शेप क्लियर है, शेप समझ पा रहे हो,
कुछ इस तरह का है, यहाँ पे मतलब एक फिक्स पाइवट है, उसके उसके अबाउट मतलब ये घूम सकता है. इट इज पॉसिबल फॉर दिस टू रोटेट अबाउट द पाइवट. समझ में आ रहा है? ये वो ग्राउंड के साथ फिक्स्ड हो तो फिक्स्ड है, लेकिन इस बार इट कैन रोटेट अबाउट द पाइवट. क्लियर? सो वी आर टेकिंग अ लाइक फैंसी गेट, ऐसा कोई नहीं बनाएगा, ऑब्वियस बात है. ठीक है, वी आर टेकिंग अ सेमी सिलिंड्रिकल गेट, ठीक है, जिसका विड्थ w है उधर, लेकिन इट इज अबाउट अ फिक्स्ड पाइवट. ठीक है, यहाँ पे लिख देता है फ्री टू रोटेट अबाउट पाइवट, फ्री टू रोटेट अबाउट पाइवट. आप इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है, सबको डायग्राम ही कर रहा है तो ठीक है. फिर से पानी आया, पानी इस बार यहां तक है, कौन सेकंड हाइट h, चेंज हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लाइक सेपरेट ऐसा कुछ है. ठीक है, इसका रेडियस दे दिया r, रेडियस तो कुछ एक होगा r है ये. अब क्वेश्चन में पूछा फाइंड, सुनो सुनो, नेट टॉर्क फ्रॉम लिक्विड ऑन गेट. इट्स फ्री टू रोटेट, तो बोला लिक्विड के कारण टॉर्क निकालना है, फोर्स निकालना, दो प्रॉब्लम्स. ठीक है, पहले कॉपी कर लो, थोड़ा कुछ सोच रहे हो तो बस सोचो. अभी क्वेश्चन में अगर डाउट है, मैंने कुछ नहीं समझा सेटअप, तो पूछो. ठीक है, सबसे पहले पार्ट कौन सा करेंगे, पहले वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला. सेकंड वाला सबसे इजी है. हाँ, इसलिए सेकंड वाला करेंगे, वही करना चाहिए था. तो एनीवेज देख पा रहा हूँ हो गया कुछ. ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट करते हैं, बहुत इजी है. हाँ, एनीबॉडी केयर्स टू शेयर क्यों इजी है? किसी को दिमाग में क्लिक किया कुछ कि सेकंड वाले में नेट टॉर्क कितना होगा? मजाक नहीं, मजाक नहीं, कि नेट टॉर्क कितना होगा सेकंड वाले में, क्या कैसे जल्दी निकाल सकते हैं? हाँ, टेंशन फोर्स क्या? नहीं नहीं, हम लोग फोर्स फ्रॉम द लिक्विड से देखना चाहते हैं. टॉर्क मतलब फोर्स फ्रॉम द लिक्विड देखना, उसका टॉर्क देखना. तो टेंशन तो होगा नहीं, क्यों हुआ तो मोशन शुरू हो जाता है, टेंशन होना नहीं चाहिए. तो या तो फिर आधा बोले हो, हाँ आधा बोले हो, आधा आधा ही है. ठीक है, हम क्या करते हैं, इज द इजीएस्ट प्रॉब्लम यहीं पे दिखा देते हैं, मतलब इसके लिए कुछ लिखना भी नहीं, यहीं पे ड्रॉ करना है. हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा. ठीक है, अभी हमने देखा प्रेशर वैरीज विद डेप्थ, नीचे जितना जाओगे ज्यादा प्रेशर. ठीक है, ज्यादा प्रेशर तो लोकल फोर्स ज्यादा होगा. ठीक है, अच्छा इस बार अब जब डायग्राम्स में मैं प्रेशर एंड फोर्स को रिलेट करूंगा, आई विल थिंक इन टर्म्स ऑफ P इक्वल्स टू dF अपॉन d, नॉट जस्ट F बाई A, क्योंकि प्रेशर तो वेरिएबल है. यूनिफॉर्म रहता तो मैं F बाई A कर देता, तो प्रेशर हर पॉइंट पे चेंज करेगा डेफिनेटली. मैं बोलता हूं इस सिलेंडर पे लिक्विड क्या फोर्स दे रहा है, पहले वो ड्रॉ कर. द मोमेंट यू ड्रॉ आपको क्लियर हो जाए. सपोज मैं ये पॉइंट लिया एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पाइवट, वहां पे कुछ लोकल प्रेशर है P, P इंटू दैट स्मॉल एरिया, समझ रहे हो, छोटा सा एरिया, वहां पे फोर्स मिलेगा. वो फोर्स कैसा आना चाहिए? नॉर्मल. टेंजेंशियल फोर्स हो ही नहीं सकता, नहीं तो लिक्विड फ्लो करता. तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू आवर रेस्ट्रिक्शन, देयर कैन ओनली बी अ नॉर्मल फोर्स. अब होपफुली लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा हो कि सर मैं कहीं भी ड्रॉ करूं, अरे हर जगह फोर्स नॉर्मल होना चाहिए. लिक्विड कैन एक्सर्ट एंड इट कैन एक्सपीरियंस, मैंने एक्शन रिएक्शन दोनों ही नॉर्मल होने चाहिए. तुम जितना नीचे जाओगे ये फोर्स वेक्टर्स विल बिकम लार्ज, क्योंकि लोकल प्रेशर ज्यादा होगा. पी डी है ना, पी इंटू डी विल बी फोर्स, तो मैं नीचे के वेक्टर्स को बड़ा बड़ा दिखाऊंगा. ठीक है, ये बस ऐसे ही माइकल एंजेलो है. ठीक है, तो मैं ऐसे दिखाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, टू बी लाइक मोर एस्थेटिक. ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि भाई नीचे जा रहा हो तो वेक्टर्स बड़े हो जाएंगे. ठीक है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, लेकिन हर फोर्स क्या होगा? नॉर्मल टू द लोकल सरफेस. अरे भाई एक सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए अगर परपेंडिकुलर लेते हो, देन दैट मींस एवरी वेक्टर विल पास थ्रू, वो line of action will pass through, every vector will pass through line of action, every line of action will pass through the pivot. ठीक है, अगर लाइन ऑफ एक्शन कभी पाइवट से पास किया, उस पॉइंट से पास के टॉर्क क्या हो जाता है? जीरो. ठीक,
ठीक है, यस रीजन इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ऐसे ही करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओ, सरकास्टिकली। ठीक है, तो योर स्वीट डायग्राम विल लुक लाइक दिस। हाँ, फोर्स वेक्टर्स नीचे बड़े होते रहेंगे, बट एट एवरी पॉइंट इट विल बी नॉर्मल। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, वही स्टैटिक्स का, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट। फ्लूइड कैन नेवर एक्सपीरियंस एंड इट कैन नेवर प्रोवाइड यू अ टेंजेंशियल फोर्स, इट कैन ओनली प्रोवाइड यू अ नॉर्मल फोर्स। तो टॉर्क क्या, हाँ फ्लूइड में डाल दिया, विश्वास नहीं करोगे इस तरह का मेंस में है। ठीक है, छोटू सा प्रॉब्लम। हाँ हाँ मजाक आ रही ले भाई, इतना भी विश्वास मैंने क्या, वो फ्लूइड्स ऑब्वियसली, एसएचएम लास्ट में क्यों देते हैं, एसएचएम में फ्लूइड थर्मो सब आ जाए। मैंने एसएचएम में जब ऑसिलेशन का बात करते हो ना, यू कैन क्रिएट ऑसिलेशंस इन एनी गॉडडैम सिस्टम। वो मैकेनिक्स का रोटेशन हो, मैकेनिक्स का सिंबल ट्रांसलेशन, मैकेनिक्स का ये फ्लूइड का प्रॉब्लम हो, थर्मो का प्रॉब्लम, हर जगह तुम ऑसिलेशन ला सकते हो। ऑसिलेशन लाए एसएचएम डाल दो। एसएचएम का है तो पढ़ा दिया ना फिर जी में, तो मुखर एक्सप्रेशन देखिए होना है कि मैंने पूरी जे किंतु नहीं वो बेसिक्स के लिए बहुत। अच्छा नहीं नहीं वो चैनल भी भाई, अच्छा अच्छा तो विक्रम पढ़ा ना, ऐसे ही थ्योरी में एक छोटा सा चीज बोलना है। ठीक है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है बॉटम में, ठीक है, बहुत लोग को देख के लगता है अपने, अगेन ये सब डाउट्स बहुत साल से बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, कि सर वो तो छोटा सा जगह है सर, वहां पे क्या प्रेशर आएगा, वहां पे क्या फोर्स आएगा। तो अंडरस्टैंड, लिक्विड ऐसा चीज है ना, मतलब लिक्विड घातक चीज है। ठीक है, उसको वो आप लोग सुने होंगे, लिक्विड कैन कॉज क्रैक्स इन स्टोन एंड एवरीथिंग। लिक्विड के लिए इनफैक्ट लिक्विड से तो हम लोग वो फोर्स देके क्लीनिंग फ्लीनिंग करते हैं, रॉक का कटिंग भी होता है। ठीक है, हाँ तो मेन चीज है ना कि मैंने ये किसी को डाउट होता है कि सर ये कॉर्नर में ज्यादा पानी तो है नहीं, तो सर वहां पे ज्यादा फोर्स कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने सुनने में लगेगा क्वेश्चन लॉजिकल, बट एक टेक्निकल आदमी क्या बोलेगा कि सर फोर्स एक्चुअली आता है प्रेशर के कारण। अंचचा वहां पे प्रेशर तो ह्यूज है ना, तो वो मैटर नहीं करता कि यहाँ पे लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड बैठा हुआ है, वो मैटर नहीं करता। अगर हल्का सा लिक्विड घुस के बैठा है ना, इट इज लाइक वो प्रेशर अपने साथ लेके जाता है। यहीं पे आता है एक्चुअली पैस्कल्स लॉ। आप लोग जो बचपन में पढ़ेंगे प्रेशर इज ट्रांसमिटेड एवरीवेयर, मैं आजकल लूंगा नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने उस सेंस में आता है कि भाई लिक्विड कहीं भी घुस के बैठा है ना, वो अपने साथ वो प्रेशर ट्रांसमिट कर लिया, वो प्रेशर मैंने ह्यूज प्रेशर वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज करने के लिए भाई में ये पूछ सकते हो ना, अगर छोटा सा लिक्विड है तो वहां पे क्या फोर्स होगा, तो फोर्स होगा वहां पे ह्यूज प्रेशर है बोल के। डायरेक्टली फोर्स समझाओ तो लोगों को डाउट होता है, लेकिन प्रेशर समझाओ तो बोलोगे अरे सर इस साइड पे तो ह्यूज प्रेशर है ना, तो वहां पे भी ह्यूज प्रेशर होगा। प्रेशर ह्यूज है, थोड़ा सा भी एरिया मिला, फोर्स कैन बी ह्यूज। ठीक है, तो हाँ फोर्स वेक्टर ह्यूज तो हो। ठीक है, तो छोटा सा जगह मैटर नहीं करता। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसलिए मैं ये हाईलाइट किया, और कुछ नहीं। नाउ द फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देखो तो टाइम कितना है, एग्जैक्टली एकदम मस्त टाइम जितना कैलकुलेट किया था। हाँ, ये जो फाइनल प्रॉब्लम है पहला वाला, नेट फोर्स निकालना है, निकालने का दो तरीका है। एक है इंटीग्रेशन, वो पहले दिखाते हैं, एंड देन जो मैं बोला था इजियर मेथड। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट यूज करना। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन वाला दिखा रहा हूँ। ठीक, यहीं पे करते हैं, तुम लोग चाहो तो अलग से करना, मुझे एक 3D डायग्राम ऐसे भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रेशर फोर्सेस अगर दिखाए, जैसे इस बार ऐसे डायग्राम किए थे, यहाँ पे अगर प्रेशर फोर्सेस का डायग्राम करते हो, हाउ वुड द डायग्राम लुक लाइक। प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स सब नॉर्मल टू द सरफेस, लेकिन जितना नीचे जाओगे फोर्स बढ़ेगा। बट दिस इज द रीजन, बोलते हैं नीचे में डैम को मोटा कर दो ताकि वो अपोज करके उसको अपने जगह पे रख पाए। द फोर्सेस वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, अच्छा ये कहीं पे डीएफ है, एक आर्बिट्री लोकेशन पे, एक आर्बिट्री, नहीं 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 अंबुजा सीमेंट हाइट से ले रहे हो तो तुम भी ज्यादा सोचने लगता है। अरे भाई, अरे तो भाई मैं प्रॉब्लम आइडियल है यार। ठीक है, ठीक है, जो भी है सुनो,
तो मैं बोला सर प्रेशर का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, दैट आई कैन यूज फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, डेरिवेशन और डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा कुछ नहीं मेंशन किया तो मैं पीनट पकड़ के चलता हूँ, लास्ट में मन करेगा तो पीनट को जीरो कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो एट अ डेप्थ y फ्रॉम द फ्री सरफेस द प्रेशर इज p, वहां पे जो लोकल फोर्स काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर इज df, df नॉर्मल ही है, ये df को कैसे लिखेंगे, pdf, पर लिखने प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर टर्म्स में क्यों करेंगे क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला पता है तो हमको बाय दिस टाइम pdf, लेकिन एरिया कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर सिंपल, सर ये y है, ये थिकनेस को हम लोग एज यूजुअल क्या लेंगे, dy, मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, y पे थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ। अब एरिया का बात आता है, एरिया देखने में कैसा है, ये एरिया मत ले लेना, हाँ वो तो साइड से थिकनेस है, एरिया मतलब जहां पे फोर्स काम कर रहा है, तो ओइटर जो ना हमारे तो 3D डायग्राम लाग पे ही लगता है, ठीक है। हाँ एक इसी फेस का करें, ठीक है हाँ। तो वही वहां पे W आएगा एक्चुअली, तो मैं एक बार हल्का से ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा ये राइट हैंड वाला टॉर्क है वो पार्ट मिट गया, हो गया सबका, मिट गया, ठीक है हाँ लिख लिया ना, तो मैं हल्का से इसको मिटा के दिखाता हूँ, मतलब जितना कि बस विजुअलाइज कर लो, आई गेस कुछ लोग ऑलरेडी कर लियो, ठीक है। ये गेट का डायग्राम तुम इस तरह से सोच सकते हो, नहीं नहीं गेट का हाइट नहीं, इंटीग्रेशन में हाइट मैटर करेगा, जहां पे फोर्स है उसके ऊपर तो फोर्स नहीं है ना, सोचना ही नहीं है। तो एक्चुअली 3D में अगर मैं सोचता हूँ, ये बेसिकली पतला सा गेट है हम लोग, तो मैं जो डीए बोल रहा हूँ ना, डीए एक्चुअली कौन सा है, ये ऐसा एक स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस तरह का, बात समझ में आया, ये जो थिकनेस है ये है तुम्हारा dy, ये कितना है विड्थ, तो ये dA कितना लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब w इंटू dy, क्लियर है ये बात, ठीक है। नाउ somebody might ask, या you might think कि सर ऐसा क्यों लेंगे, मैंने ऐसा एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री एरिया बोल सकते हो, ऐसा क्यों ले रहे हैं, रीजन ये है, सोच के देखो एक बार, मैंने somebody might think सर एमडी क्या नहीं लंबा, আমি सर स्क्वायर स्क्वायर एमडी को क्या नहीं लंबा, ठीक है ओके, ये क्यों नहीं किया, या एकदम वर्टिकल स्ट्रिप्स क्यों नहीं ली, ठीक है ठीक है, सिंपल चीज है, मैं उसका भी लॉजिक है, हर स्टेप का लॉजिक है भाई, ठीक है। लॉजिक क्या है कि चचा प्रेशर जो है वो हाइट के ऊपर है, डिपेंड करता है, तो तुम इस ये जो मैं यहाँ पे जो येलो एक स्ट्रिप लिया हूँ, इसके सामने कहीं भी देखो, उसके सामने मतलब पीछे में तो 3D में, वहां पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम, लेकिन अगर तुम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते तो हर जगह प्रेशर तो वैरी करता ना, फिर से वैरी किया तो चाप हो जाएगा थोड़ा, तो हम लोग बोलते हैं कि सर ऐसे ले लो, तो हर जगह सामने प्रेशर सेम है, तो जो जिस चीज को मैं डीएफ दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे इस डायग्राम में जो डीएफ दिखाऊं, वो एक्चुअली डीएफ सब कैसे पता है ना, सब लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब अलोंग द एंटायर विड्थ, उन टोटल को मैं डीएफ बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है, डीएफ एक पॉइंट पे नहीं, उस पूरे विड्थ पे ही है, उस पूरे एरिया पे, ठीक है। तो मेरा एलिमेंट्री एरिया एक्चुअली बस एक पॉइंट एरिया नहीं है, इन दिस केस माई एलिमेंट्री एरिया इज एन एंटायर स्ट्रिप, ठीक है, सो एरिया इज एन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा एलिमेंट्री एरिया लेना है, दिस कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। ऑब्वियसली पहले शॉट में अगर सोचने को बोलो तो कुछ लोग इजीली कर लो, कुछ लोगों को दिक्कत होगा वो एरिया इमेजिन करने में, ठीक है। तो एरिया इमेजिन वैसे क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा उसके सामने, तो जो डीएफ में दिखाया हूँ 2D डायग्राम में, वो डीएफ एक्चुअली उस पर थ्रू आउट काम कर रहा है, समझ रहा है ना, पीछे से। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करके वाई के टर्म से इंटीग्रेट कर लो, खत्म। टोटल वाई के लिमिट्स क्या होंगे, मुझे ऊपर से पूरा नीचे तक आना है, तो 0 टू कैपिटल एच, ठीक है। तो आप लोग, मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ साइड में, आप लोग पुट करो इंटीग्रेट करो, तो खत्म प्रॉब्लम। स्कूल लेवल के लिए तो ये प्रॉब्लम अलग से आता है, बट आप वेबजी बोलो या लाइक कोई भी नीट लेवल पे फिर इस प्रॉब्लम का अलग से एप्लीकेशन होता है, इसीलिए इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट आएगा ना उसको हम याद रखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। डोंट यू वरी, घबरा नहीं जाने का, इंटीग्रेट करके बड़ा से आएगा तो ऐसे नहीं कि बाप रे बाप, एक मेथड होता है, तो मैं पहले इंटीग्रेट करो, रुक जाओ, डी एफ इक्वल्स टू पी, डी ए हो गया डब्ल्यू डी वाई, पी को लिख ही लेते हैं, क्या बोलते हैं, डी एफ इक्वल्स टू पी इज पी नॉट रो जी बाई डब्ल्यू डी वाई, obviously when you integrate, hopefully clear expression में स्टेप जब मार रहा है,
डीएफ का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं एफ लिख दे रहा हूं, तो टोटल फोर्स फ्रॉम द लिक्विड ऑन द वॉल टोटल, यहाँ पे y के टर्म्स में करना पड़ेगा बिकॉज y इज द ओनली वेरिएबल हियर, y विल वेरी फ्रॉम 0 टू ऊपर से पूरा एकदम नीचे तक, तो 0 टू h, y डिनोट कर रहा है वो डेप्थ, तो 0 टू h, ठीक ना। जिन लोग का इंटीग्रेशन कच्चा है, हम कुछ करने का नहीं है, ठीक है, कांट हेल्प इट, हम तो फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे टू कंजर्व टाइम, ठीक है। वही करेंगे, h square by 2. By this time you should be well versed with integration basic at least, क्योंकि भाई वर्क के चैप्टर से कहाँ नहीं किए, हर चैप्टर में इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन वही बोले, जिन लोगों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कच्चा है, टाइम लेके पूछ लिया करो, ठीक है, या तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो तो थोड़ा पढ़ा करो, ठीक ना आदित्य, इंटीग्रेशन में भी चाप है। तुम लोग ना सही में बहुत फांकी मारे हो ना सही में बहुत। पहले ही ना खुद को डिफेंस कर लेना, उसके बाद मम्मी पापा चाचा चाची सब है ना दोस्त देने के लिए। उसके पहले तो फिजिक्स चल ही नहीं रहा था तुम्हारी जिंदगी में, नहीं था ना फिजिक्स, वो तो स्कूल में भी नहीं था फिजिक्स, जब ज्वाइन किया तब फटाक से फिजिक्स आया। ऐसा रीजंस मत खोजो, लो ना सही में স্কুলে তো কিছু তো পড়িয়েছে, ক্যালকুলাস কিছু তো বুঝিয়েছে, করতিস, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, सबको बोलेंगे। हाँ तो अरे भाई तो मैथ्स टीचर जो है किससे तो हेल्प लिए होते उस समय, तो जहाँ फिजिक्स पढ़ रहे थे वहां पे पूछते क्या फिजिक्स लोग का फॉर्मूला देने से थोड़ी, तो कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा, फॉर्मूला देना सही नहीं, फॉर्मूला देगा। हाँ ये बात है, उनको भी मन नहीं करता वो पढ़ाने का, और वो ऑनलाइन जमाना चल रहा था, टीचर फाकी और स्टूडेंट भी फाकी, सभी महाभागी। आगे आंसर होपफुली, जिन लोगों का नहीं पता उन लोग के लिए, वाई डी वाई इज वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एच पुट करो तो स्क्वायर बाई 2 आता है, और इसको ओपन करो तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होगा, तो सिंपली वाई एच। तो अगर किसी को दिक्कत हो फिर से बोलेंगे, कर लो, करके पूछ लिया करो, ठीक है, लेकिन अभी इंटीग्रेशन में नहीं समझाने वाला। आंसर ये आ गया, खत्म। लोग इसको याद ऐसे रखते हैं, देखो, तो जो मैं बोल रहा था काइंडली सुन लो, ओ चचा सुनो, इंपॉर्टेंट चीज तुम, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये आंसर याद रखना पड़ेगा बिकॉज नीट लेवल पे भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे इसका भी एप्लीकेशन है, तो आप बार बार ये इंटीग्रेशन करके नहीं करने वाले, नो द मेथड बट रिजल्ट ऐसे याद रखना। देखो आप W इंटू एच कॉमन लो, W इंटू एच कॉमन लीजिए, ठीक है, W इंटू एच एक्चुअली क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा ना टोटल, आप देखो एक पी नॉट प्लस इधर क्या आ जाएगा, रो जी एच बाई 2, ये मैं बोल सकता हूं ये मिड पॉइंट का प्रेशर, यहां पे प्रेशर है पी नॉट, यहां पे प्रेशर एकदम बॉटम पॉइंट पे पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच, ठीक है, मिड पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, ठीक। तो सुनो लॉजिक सुनो, ये पूरा प्रेशर है, प्रेशर एट मिड पॉइंट, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इट इज बेसिकली द एवरेज प्रेशर, ऊपर और नीचे उनका एवरेज, एवरेज प्रेशर इंटू डब्ल्यू इंटू एच क्या है, टोटल एरिया इंटू एरिया। अ वेरी माने इंटरेस्टिंग कंक्लूजन इज दिस कि जब भी इस तरह का फ्लैट सरफेसेस पे, फ्लैट नॉट कर्व, ऐसे फ्लैट सरफेस पे लिक्विड के कारण प्रेशर पूछे ना, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया कर दो, ठीक है, आप इंटीग्रेशन मत करो, आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एवरेज एक बार देख लो, एवरेज किस सेंस में हो रहा है, देखो एक चीज, ऊपर में प्रेशर पी नॉट, नीचे में पी नॉट प्लस रो जी एच, एवरेज को ऊपर में लिखता हूं, तुम लोग नीचे में कंटिन्यू कर, ठीक है। देखिए एवरेज को हम लोग मैथ्स में कैसे करते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, यहाँ पे पी एवरेज कुड हैव बीन रिटन एज ऊपर का प्रेशर, मतलब जिस पॉइंट जिस रीजन में तुमको फोर्स पूछा है उस रीजन में ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर, नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर बाई 2 करके देखो, हाँ ऊपर में पी नॉट, नीचे में पी नॉट प्लस रो जी एच होल डिवाइडेड बाई 2, अरे एक ही तो आता, 2 पी नॉट बाई 2 तो पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2, मैंने मिड पॉइंट का ही प्रेशर मिलता। ये कॉन्सेप्ट कहां पे काम में आता है पता है, प्रॉब्लम ऐसे देते हैं नीट में, बोलते हैं ऐसा लिक्विड है,
बस इतने पोर्शन में फोर्स निकालो। तो इतने पोर्शन में मतलब लिक्विड हर जगह दे रहा है, लेकिन मतलब यहां से यहां तुम इंटीग्रेशन से करोगे तो तुम्हारे लिमिट्स क्या आएंगे, सम H1 to H2, 0 to H नहीं हो, H1 to H2। तो उतना ना करके तुम बोलोगे सर यहाँ पे प्रेशर लिखते हैं, यहाँ पे प्रेशर लिखते हैं, एवरेज कर देते हैं। नहीं नहीं, अभी तो इजी मेथड बाकी, ये है ट्रिक याद रखने के लिए आंसर। ये इजी मेथड नहीं है, ये मेथड ही नहीं हुआ, ये मेथड थोड़ी है, ये तो बस फॉर्मूला याद रखना हमको। जैसे उस दिन इलास्टिसिटी में बोल रहा था ना, वो 100 ओन वेट एलोंगेट करता है तो बाई 2 का फैक्टर आता है, तो बुक में बोलते हैं सर बीच में ले लो, ठीक है, तो वो सेंटर मास पे ले लो, ठीक है, कर दो ऐसे ही। तो लोग करते हैं, इसको भी ऐसे याद रखना। ये मैं क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि सही में इसके ऊपर मैंने प्रॉब्लम्स देखे, मैंने जो एग्जाम्स में रेगुलरली आए। तो तुम हर बार बैठ के डिराइव करोगे तो नीट वालों को तो ऐसे ही चाप रहता है, टाइम 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 का, ठीक है। तो हाँ फ्रैंक बात है, जान के रखोगे तो जल्दी होगा, ठीक। आप बता ट्रिक वाला पार्ट, मुझे बस सपोज प्रेशर पता है, आई नो न्यूटन्स लॉ, मुझे इंटीग्रेशन ये सब कुछ नहीं पता, ठीक है। आप जैसे कुछ लोग स्टूडेंट्स कि हम लोग इंटीग्रेशन सर नहीं पढ़े, कर लेना नेक्स्ट वीक तक, लेकिन हाँ करके बाकी लोगों को भी बोल, किसी को डाउट हुआ पूछ लेने का, क्लियर कर लो जल्दी, ठीक है। तो हमको इंटीग्रेशन अवॉइड करना है, तो हाउ कैन वी फाइंड द सेम फोर्स वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन जस्ट बी यूजिंग लॉजिक, ठीक है, एंड न्यूटन्स लॉ। तो ये पहले लिख लो, फिर आप दिखाते हैं, वही लास्ट लाइक क्या होता है टाइप है, वही मेथड बोल रहा था। लिख लिया सबने, वो है क्या ये ऊपर वाला पार्ट, चेंज करने का, ठीक है, कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो शांति सब सुनो, तो एकदम एकदम बेसिक से सोचो कि सपोज तुमको प्रेशर पता है, यू नीड द कांसेप्ट ऑफ प्रेशर, यू नो द प्रेशर वेरिएशन, चलो चलो आपको वो भी पता है, बट यू डोंट नो एन आयोटा ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ नहीं पता इंटीग्रेशन के बारे में, क्या करोगे। लॉजिक हम लोग ये लाते हैं, सुनो, हम बोलते हैं सर पहले समझ लो, कॉपी करना, ये पहले फील करो। हम बोलते हैं सर लिक्विड का हर पोर्शन रेस्ट पे, हमको इस वॉल का फोर्स चाहिए, राइट, कितना नेट फोर्स है। हम बोलते सर ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड के अंदर एक इमेजिनरी वेज लेता हूं, लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एलिमेंट, हम लोग स्टार्टिंग में डेरिवेशन में डिस्क लाइक एलिमेंट ले रहे थे, मैं एक बड़ा सा वेज ले ली, मतलब सर लिक्विड के अंदर लिक्विड का एक एलिमेंट ले, ठीक है, ले लो ये एलिमेंट, मैं जान, अब सर बोले सर वेज क्यों, तो यही चीज है, ये प्रैक्टिस के साथ ये बताने के बाद ही क्लिक करेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सर वेज लाइक एलिमेंट लेते हैं, वेज लाइक एलिमेंट, समझ में आया, वेज क्यों बोलेंगे, 3D में होगा एक्चुअली, प्रिज्म बोल सकते हो ना, इसको प्रिज्म बोल सकते हैं ना हम लोग 3D में, ठीक है, वो विड्थ W, ठीक है। तो हाउ डू वी फाइंड दिस, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैसे प्रेशर फोर्स कैसे निकालेंगे, हम बोले सर इसका फ्री वर्ड एम करो, तो हम बोलेंगे सर अगर वेज ले रहे हो तो गिव इट सम पैरामीटर्स, कुछ वैल्यूज तो लो, सर ये h हाइट h, ये एंगल थीटा लेता हूँ, ठीक है, थीटा एंगल में आपने मन मुताबिक क्यों, अच्छा h पता है थीटा पता है, तो मैंने बाकी दो साइड सब निकाल सकते हो, उसके लिए कोई और वेरिएबल यूज नहीं करना, ऐसा भी नहीं ज्यादा ज्यादा वेरिएबल कर दो, ठीक है। तो भाई और लंबा क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम वेरिएबल h दिया हुआ है, थीटा लाओ, थीटा टर्म्स में ये दोनों साइड मिल जाएंगे आपको, ऊपर का प्रेशर क्या पता है P नॉट, अब मैं इसका फ्री वर्ड आयरन करता हूं इस वेज का, तो इंटरेस्टिंग, ऊपर से प्रेशर फोर्सेस आएंगे, F नॉट लिखता हूं ऊपर से, व्हाट इज इंटरेस्टिंग दैट F नॉट कैन बी इजीली रिटन एज विदाउट इंटीग्रेशन P नॉट इनटू एरिया, क्योंकि सर ऊपर में प्रेशर यूनिफॉर्म है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन किए क्यों, वेरिएबल प्रेशर था सर इसलिए करना पड़ा, पर हमको इंटीग्रेशन नहीं पता, हम बोलते सर ऊपर में फोर्स लिखना बहुत ईजी, यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट अच्छा, लिक्विड जो वॉल को दिया, वॉल रिएक्शन में तो सूद समेत नहीं, एकदम सेम वैल्यू, नो इंटरेस्ट, ठीक है, रिएक्शन में फोर्स वही मिलेगा उसको, Fw लिखता हूं, फोर्स फ्रॉम वॉल, दिस इज आल्सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, एक्शन रिएक्शन, यही हमको क्वेश्चन में पूछा है, इसका वैल्यू पता है, नहीं पता, मैं बोलूंगा सर और कोई फोर्स, यस, ये अब 2D में आता है, 2D 3D समझ में आ रहा है ना सबको, जस्ट स्प्लिटिंग बैक एंड फोर्थ, सर इधर से फोर्स आएंगे ना, ठीक है, अच्छा इधर से फोर्स दिखाओगे आपके लिए दिक्कत होगा, आप बोले सर ये फोर्सेस के लिए तो वेरिएबल, अगर मैं सुंदर से एकदम करने जाऊं
तो धीरे धीरे लोकल प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओ भाई एक लो, मैं बोलता हूँ स्मार्ट, मैं बोलता हूँ कि सर इन जो जितने सारे ब्लू फोर्सेस मैंने ड्रॉ किए हैं सब तो पैरेलल डायरेक्शन में, इन वेक्टर्स को ऐड करके उधर ही वेक्टर मिलने वाला। तो मैं बोलता हूँ सर एक ही फोर्स ले लो, नहीं बैलेंस, कोई बैलेंस में तो फोर्स का समेशन। मैं बोलता कि सर इंडिविजुअल फोर्सेस मत देखो आप, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल फोर्सेस में वही प्रेशर वैरी करेगा, डिफिकल्ट। हम बोलते सर इन सबको रिप्लेस करो भाई सिंगल फोर्स। तो नहीं यहाँ पे नहीं करते, तो आई एम कुछ करने का नहीं है, आई एम नीडिंग अ बंच ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। मैं खुद को समझा सकता हूँ फटाफट फटाफट, लेकिन वो तो करने से नहीं होगा। देवी और सज्जन के लिए इंपॉर्टेंट एफ डब्ल्यू। अच्छा इसका खुद का वेट वगैरह कुछ मास, तो एम जी लेंगे, वो तो हमेशा प्रेजेंट है। ऊपर से एफ नॉट, एंड यहाँ पे जो मेन था ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एफ प्राइम। इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0 इस पूरे सिस्टम पे, क्योंकि लिक्विड वो वेज तो रेस्ट पे है ना, ठीक है। हियर कम्स द नाइस पार्ट, आप नेट फोर्स 0 एक्स एंड वाई दोनों में कर सकते हो, ठीक है। आप एक्स एक्सिस के अलोंग अगर करते हो, एक्स के अलोंग क्या आएगा, एफ डब्ल्यू विल बी एफ प्राइम का वाई एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। हाँ मतलब साइन कॉस एक्स कॉम्पोनेंट कुछ, ठीक है। अच्छा थीटा का ट्रांसफर कर लेते हैं, थीटा देखिएगा जरा, थीटा ये 90 माइनस थीटा इधर करोगे तो ये थीटा ही आएगा, ठीक ना। तो एफ प्राइम एक्स विच इज एफ एक्स माने एफ प्राइम कॉस थीटा, लेकिन एफ प्राइम तो नहीं पता, तो मैं सर चाप कोई बात नहीं, वाई में जाओ, न्यूटन्स लॉ, वाई डायरेक्शन, फोर्सेस बैलेंस, नीचे में कौन कौन फोर्स है, एफ नॉट प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एफ प्राइम वाई एफ प्राइम साइन थीटा। कोई बोलेगा सर एफ नॉट सर पता है हमको, पी नॉट इंटू एरिया एम जी, एम जी लिखना इजी है, यस। क्यों सर, ये वेज का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते तुम लोग, मास क्या होता है, मास इज ऑलवेज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ए वेज वॉल्यूम बार पढ़ता भी ना, एरिया इनटू थिकनेस, मतलब मेंसुरेशन याद है ना क्लास 10, बस उतना सिंपल यार, ठीक है। तो हम बोलते सर वो करो, ठीक है। मतलब हम बेसिकली बोल रहे हैं क्लास 10 के आइडिया से आप करोगे, ये प्रॉब्लम इनफैक्ट सही कुछ बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मैं क्लास 10 के बच्चों को, मैंने जब बहुत पहले पढ़ाता था तो क्लास 10 वालों को ये सब दिखाता था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गाली देते थे बहुत कुछ ऊपर से जाता था, मैंने इट्स, मैंने लेकिन तुम एक खुद चीज सोचो, प्रेशर का कॉन्सेप्ट अगर दे दूं, ठीक है, तो उसको छोड़ के कुछ और लगेगा भी नहीं। और न्यूटन्स लॉ बेसिक आईसीसी में न्यूटन्स लॉ एक्चुअली बहुत डिटेल्स में रहता था, इसलिए मैं एक जमाने में लेता था, ठीक है। तो कुछ लोग अप्रिशिएट करते थे, बाकी लोग तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया इनटू थिकनेस। अच्छा ये एरिया कितना होगा, हाफ इनटू ये बेस, मैं फिलहाल बी बोलता हूं बट आई एलिमिनेट दैट, हाफ इनटू बेस इनटू ये हाइट, ठीक है, बी एच बाई 2 इनटू ये विड्थ डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा पी नॉट इंटू एरिया में भी चेंज कर लेते हैं, पी नॉट इंटू ऊपर का एरिया, सर ऊपर का एरिया क्या होगा, पी डब्ल्यू, ठीक है ना। एम एम में बाप रे बाप, रो बी एच बाई 2 डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एफ प्राइम साइन थीटा। इंटरेस्टिंगली इफ यू डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, ये दोनों को, पी नॉट दिया हुआ है, डब्ल्यू पता है, बी इज नॉट अननोन बिकॉज बी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एच एंड थीटा, थीटा लेकिन एक अननोन। अब इंटरेस्टिंगली जब तुम डिवाइड करोगे ना, थीटा कैंसिल कर जाएगा दोनों साइड से, विल बी एबल टू ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ डब्ल्यू। यहाँ पे cos बाय साइन करोगे तो, या साइन बाय cos करोगे तो tan आएगा ना, एफ प्राइम कैंसिल ऑफ, तो आप दोनों को बस डिवाइड करना है इक्वेशंस को, करके देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे एक ट्रिक लगा के अद्भुत तरह से आई एम एबल टू स्टिल फाइंड एफ डब्ल्यू, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब मैं न्यूटन्स लॉ अप्रोच कर रहा हूँ, आई नो कि लाइक क्लास अंत होते होते अब दिमाग क्लॉग होने लगता है, तो सब लोग बस बराबर कॉपी करते हैं, कॉपी करते बारी देखिए पढ़ो कोई परोठा फिर टुमारो नेवर डाइज, एक महीने बाद होगा, ठीक है, एग्जाम के पहले, राइट। तो ऐसा ना हो, अभी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर डाउट हो तो पूछो, अभी घर में जाके इसको एक बार कॉन्ट्रास्ट करना विद द लास्ट एग्जाम, लास्ट अप्रोच। मैंने आई एम जस्ट ट्राई टू फील कि यहाँ पे हम कोई हल्का सा भी इंटीग्रेशन, प्लेन न्यूटन्स लॉस, ठीक है।
बी का वैल्यू लिख देना सर, बी कितना आएगा, बी विल बी एक्चुअली ओके tan थीटा इज b by h, so b is h by tan theta, वाओ, या h cot theta, यहीं पे कट गया cot, नाइस एंड गुड, ऑसम, आंसर आ गया। नहीं, यही अप्रोच नहीं हुआ था। दिस इज द सेकंड अप्रोच। तो वेल कोई पूछेगा सर सेम आंसर आ रहा है, इंटीग्रेशन मुझको इजी लग रहा है सर, ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से एक्चुअली आर्किमिडीज बाद में एक्सप्लेन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज समहाउ रिलेटेड टू दिस न्यूटन्स लॉज। आर्किमिडीज रिक्वायर्स नॉट इंटीग्रेशन, बचपन में तो आर्किमिडीज पढ़े थे, कहाँ इंटीग्रेशन यूज किए थे, लेकिन आर्किमिडीज का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली न्यूटन्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब वही मैंने आर्किमिडीज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक बार डिवाइड करो, हम डिवाइड करते हैं, लोग भागने के चक्कर में उनको पता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा ट्रॉमा में डाल। हाँ पॉइंट बोलता है आर्किमिडीज वाज मोर ऑफ अ लाइक ऑब्जर्वेशन, मे बी सर पहले है। नहीं, हम लोग एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं, ही वाज मेन, वो बचपन में क्या सिखाता ना, बाथरूम गया था यूरेका करके आया था, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ही इज his conclusion, his principle was more of an observation, observation, कैसा कैसा ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, अरे ऊपर वाला वेज मैं मिटा रहा हूँ, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, किसी का बाकी है वेज, ये 3D तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ जरा, नहीं बस इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूँ। सो इफ आई डिवाइड आई विल गेट FW by this entire big badass expression, BW कॉमन ले लेते हैं, so you'll have notice once again the same factor, BW कॉमन लोगे तो P नॉट प्लस रो GH by 2, yes, इक्वल्स टू F प्राइम कटा cos थीटा और नीचे में sin थीटा, तो cot थीटा। अब B है जब B H cot थीटा या H by cot थीटा, tan थीटा कितना आता है सर, B by H, ओ ना H tan थीटा, तो H by cot थीटा, सॉरी, हाँ वो थोड़ा कोने में गलती लिख दिया था, ठीक है। तो B विल बी, मतलब बेसिकली B cot थीटा विल बी एक्चुअली H इज B cot थीटा, ठीक है। तो B को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो H आ गया, तो FW का फॉर्मूला एक्सप्रेशन है P नॉट प्लस रो W रो GH by 2 इंटू WH, WH क्या था, एरिया, ठीक है, वो H आ गया B cot थीटा से, ठीक है, W क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यस, तो ये चीज, ये अप्रोच भले हो सकता है कुछ लोगों को लंबा लगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, बेसिक मेंसुरेशन, बेसिक वॉल्यूम कैलकुलेशन, बेसिक न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन लॉ से फ्री वर्ड डायग्राम करके एक एलिमेंट का हम लोग ये कर रहे हैं, एंड द सिमिलर कॉन्सेप्ट, मैंने ऐसा फ्री वर्ड डायग्राम से कंक्लूजन ड्रॉ करना, सिमिलर अप्रोच होगा आर्किमिडीज में। आर्किमिडीज बचपन में बहुत लोग पढ़ते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक आइडिया इनफैक्ट, ठीक है, तो आर्किमिडीज इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दूध भात भी नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ अच्छे खासे, दैट इज इट।